हेलो एवरीवन। एप्टीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। बहुत बड़ा टॉपिक था वो, अराउंड 7 to 8 वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब हम लोग अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड का, दैट इज कैलेंडर्स। ओके, एक सजेशन मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार एप्टीट्यूड के सिलेबस का वीडियो देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक्स कवर अप कराऊंगा। ठीक है जी, तो कैलेंडर का टॉपिक देखो, इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लो, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में इससे कभी ना कभी क्वेश्चन आया है। जैसे आप आईबीपीएस बैंकिंग का एग्जाम देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम देखो, उसमें आए हुए हैं। पीएसयू में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जो स्कूल में टीचर्स लगते हैं, लेक्चरर्स लगते हैं, पीजीटी टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम्स होते हैं उनके, उनमें क्वेश्चंस आए हैं। तो लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में, रेलवेज में, है ना, तो बहुत जगह क्वेश्चंस आए हैं इसके। बट गेट में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट आगे आने वाले सालों में चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इससे क्वेश्चन आएंगे। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि ये टॉपिक करण अर्जुन टाइप है ना। तो हम बोलते हैं कि करण अर्जुन, वो मूवी देखी होगी आपने, करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, तो बिल्कुल वैसा ही है ये। तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा इससे क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट एक बात ये भी समझा देता हूं मैं आपको लग रहा है कि अभी तक गेट में क्वेश्चन नहीं आया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इसको छोड़ देते हैं, बट नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। इसकी लिंकिंग बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट से हो जाती है। जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं ना, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आपने देखे होंगे गेट 2009 10 ऐसे, मतलब काफी सालों में क्वेश्चंस आए थे। जैसे हमारे पास से सिलेंडर नंबर दे रखा होता था, है ना, सर्विस नंबर दे रखा होता था, सेक्टर नंबर दे रखा होता था, ऐसे 3 टपल के फॉर्मेट में हम एड्रेस दे रहे हैं। और कोई एब्सोल्यूट एड्रेस दे देंगे, 50,625 सेक्टर का एड्रेस बताओ इन टर्म्स ऑफ दिस। जैसे वो बोल देंगे जीरो सेक्टर जो है, जीरो सेक्टर का एड्रेस है जी 0,0,0, मतलब जीरो सिलेंडर नंबर, जीरो सेक्टर नंबर, जीरो सर्विस नंबर, जीरो सेक्टर नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही 50,625 सेक्टर का क्या एड्रेस होगा, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ रखे हैं। समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पढ़ाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप गेट 2009 10 इस टाइप में आप देख सकते हैं। इस ईयर में देखना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, है ना। और उसके बाद जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, तो उसका तो कुछ कुछ आइडिया होगा ही। जैसे 2D एरे है हमारे पास, ठीक है, वी हैव अ 2D एरे, और उसको जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो मतलब मेमोरी में जब हम स्टोर करते हैं तो 1D टाइप ही स्टोर होता है, क्योंकि एक्चुअली 2D एरे कुछ नहीं है, या 3D एरे 4D एरे कुछ नहीं है, सारे के सारे 1D ही है ना। तो कंप्यूटर में जो स्टोर होते हैं तो 1D फॉर्मेट में ही होते हैं। और 2D एरे जैसे सी लैंग्वेज की बात करो तो वो रो मेजर फैशन में स्टोर होते हैं, है ना, रो मेजर फैशन में स्टोर होते हैं। तो अब आपको कह सकते हैं कि हमने एक 2D एरे डिफाइन किया हुआ है, जैसे सपोज करो int x 10,10,20 ऐसे करके, और आपको बोल देंगे कि x35 इसका एड्रेस बताओ भाई क्या होगा। ठीक है, x35 का एड्रेस बताओ क्या होगा अगर हमने इसको रो मेजर फैशन में स्टोर किया है, एंड सो। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस में ना हमारे को गिनना होता है कि कितने स्टेप्स आगे जाना है, एंड सो। जैसे x35 इसने कहा है, तो मतलब x0 x1 x2, तो टोटल 3 रोज मेरे को पूरी स्किप करनी है। 3 रोज मतलब और हर एक रो में 20-20 कॉलम्स हैं या 20-20 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे 3 स्किप करूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, एंड सो जो भी है। मतलब मैं आपको काउंटिंग सिखाऊंगा, अभी तो मैं इसमें नहीं घुस सकता। बट मेन बात क्या है कि ये सब चीजों, ये सब जो कंसेप्ट है ना, ये जो सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हार्ड डिस्क के जो क्वेश्चन आते हैं एड्रेसेस वाले, उसमें ऐसे ही जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में क्वेश्चन आते हैं 2D एरे 3D एरे, उनको हम 1D में स्टोर कर रहे हैं तो एड्रेस क्या होगा एलिमेंट का, एंड सो ऑन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सारा का सारा यूज एक कैलेंडर का ही होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कैलेंडर वाले क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, इसमें मैं आपको गिनना सिखाऊंगा, और ये जो काउंटिंग टेक्निक मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा वो सारी टेक्निक्स आपकी आगे यूज होंगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे तारे बना लो। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आपको ढंग से समझ में आ गया तो आप काफी हद तक चीजें क्लियर कर लोगे, और आपको आगे आने वाले टाइम में जब मैं सब्जेक्ट्स पढ़ा रहूंगा तो वहां पे आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। मैं सीधे लिंकिंग कर दूंगा कि देखो भाई कैलेंडर का टॉपिक देखना मेरा एप्टीट्यूड में, वहां से आपको सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर मैं बार बार बेसिस को स्क्रैच नहीं करूंगा ना इन सब टॉपिक्स में। ठीक है, तो मतलब मैं ये सिंपल कहना चाहता हूँ, चीजें बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं, तो आप लिंकिंग को पहचाना करो। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो बच्चा लिंकिंग कर गया ना, गेट के सब्जेक्ट्स जो भी हैं 11-12 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की अगर आप लिंकिंग करना जानते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत आराम से गेट एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकते हो। तो वही चीज मैं आपको लिंकिंग कराऊंगा। ठीक है, और इनफैक्ट मैं आपको इसकी भी लिंकिंग करा दूंगा। ये जो है ना, ये जो सिलेंडर नंबर, सरफेस नंबर, सेक्टर नंबर, ये एड्रेस बताना एंड सो ऑन, तो इसकी भी मैं लिंकिंग 3D एरेस के साथ आपकी करा दूंगा। ठीक है, तो 3D टाइप आप समझ सकते हो रफली।
ठीक है, तो ठीक है, जब हम घुसेंगे टॉपिक्स में तो समझाऊंगा। तो मतलब ये दोनों भी एक किस्म से इक्विवेलेंट टॉपिक्स ही हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में अगर आपको ये आ गया 3D एरे को जब हम 1D में स्टोर करें या 2D एरे को 1D में स्टोर करें तो एड्रेसेस आपको निकालने आ गए, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाएंगे, सरफेस नंबर, सिलेंडर नंबर, सरफेस नंबर, सेक्टर नंबर वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। धीरे धीरे सिखाऊंगा सब कुछ, एकदम तो अभी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि सारी खिचड़ी बन जाएगी। अगर अभी तक कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो मारो गोली। मैं आपको बस सिंपल बात इतनी कहना चाहता हूं कि ये जो कैलेंडर वाला टॉपिक है ना भाई, इसकी लिंकिंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ आगे हो जाएगी कंप्यूटर साइंस में। बस मेन बात ये है, जो जो क्रक्स है आप उसको पकड़ लो। क्रक्स यही है कि इसका यूज आगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में भी होना है और आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब में भी होना है। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो भाई, इस टॉपिक को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमारे को आना चाहिए। तो पहला कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे, मैं फटाफट से आपके लिए इनको रीड कर देता हूं। देखो भाई, ये सब आपको सबको पता होगा कि मल्टीपल ऑफ 4 इज अ लीप ईयर, है ना। कोई भी ईयर है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो लीप ईयर निकलेगा। जैसे 4th ईयर, 8th ईयर, 12th ईयर, 16th ईयर एंड सो ऑन। अभी फिलहाल 2022 चल रहा है, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर तो 2022 है। आप पता नहीं इसको किस साल में देख रहे हो, बट मेन बात क्या है 2022 में आप देख रहे हो, तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं तो ये लीप ईयर नहीं है। ऐसे 2020 था वो लीप ईयर था, है ना। 2016 था वो लीप ईयर था एंड सो ऑन। तो ऐसी 4th ईयर में बात करो, सिर्फ 4th ईयर, बहुत पुरानी बात है ये। 4th ईयर, 8th ईयर, 12th ईयर, 16th ईयर एंड सो ऑन, ये सारे के सारे लीप ईयर थे। बात समझ में आ रही है। तो जो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो लीप ईयर होगा। बट एक्चुअली हमारे को ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि इस पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे सेंचुरीज की मैं बात करता हूं तो 100 आपको लगेगा कि 100 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है, जो 100th ईयर रहा होगा वो भी तो लीप ईयर रहा होगा। बट नहीं, एक्चुअली वो लीप ईयर नहीं था, क्योंकि जो सेंचुरी ईयर है ना भाई, हर एक सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। ऐसे 200th ईयर जो रहा होगा वो भी लीप ईयर नहीं था। ऐसे 1900 जब आया होगा वो भी लीप ईयर नहीं था। तो लीप ईयर कौन से होते हैं? 4th सेंचुरी ईयर लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने पॉइंट लिखा भी हुआ है कि एवरी सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर। हर एक सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। 100, 200, 300 ये इनमें से कोई भी लीप ईयर नहीं था भाई। ठीक है, तो लीप ईयर कौन सा होगा? जो कि 400 का मल्टीपल निकलेगा। मतलब सेंचुरी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो 400 का जो मल्टीपल निकलेगा वो लीप ईयर निकलेगा। मतलब 4th सेंचुरी, डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं 4th सेंचुरी ईयर इज ए लीप ईयर। मतलब 400, 800, 1200 ईयर, है ना। उसके बाद 1600, फिर 2000, ये सभी के सभी लीप ईयर थे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। तो हर एक सेंचुरी, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से समझना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। काफी बच्चे बोलेंगे कि 100th ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 था। बट नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, जो भी नॉर्मल ईयर्स है ना, जो कि नॉन सेंचुरी ईयर्स है, वो 4 के मल्टीपल होंगे तब वो लीप ईयर होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। और जो सेंचुरी ईयर है वो मल्टीपल 400 के होने चाहिए तब वो लीप ईयर होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। 100, 200, 300 ये लीप ईयर थे, लेकिन 400 लीप ईयर था। 500, 600, 700 ये लीप ईयर नहीं थे, बट 800 लीप ईयर था एंड सो। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो भाई, मैंने नोट करके लिखा है, इसको नोट डाउन कर लो आप एक बार। ठीक है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपको कंफ्यूज ना कर दे, लिख लेना अच्छे से। हाँ जी, तो देखो मैंने नोट करके लिखा भी हुआ है, ये देखो मैं अलग पेन से आपको पढ़ा देता हूँ। ये among normal years all multiple of 4 are leap years and among century year every fourth century year is a leap year। तो मतलब अगर कोई नॉट सेंचुरी ईयर है, ईयर ऐसा जो कि सेंचुरी नहीं है, आप मॉड 4 करके देखना, रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बोल दोगे कि लीप ईयर है। मतलब डायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं मल्टीपल ऑफ 4। ऐसी कोई सेंचुरी ईयर है तो आप उसको 400 से रिमाइंडर निकाल करके देखना, 0 आएगा तब वो लीप ईयर होगा। तो मतलब एवरी 400th ईयर इज ए लीप ईयर, है ना। मतलब एवरी मल्टीपल ऑफ 400 ईयर इज ए लीप ईयर एंड एवरी मल्टीपल ऑफ 4 व्हिच इज नॉट अ सेंचुरी ईयर इज ए लीप ईयर। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ज्यादा मेरे ख्याल से बोलूंगा तो कंफ्यूजन पैदा होगी, आपको क्लियर होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, बस एवरी फोर्थ सेंचुरी ईयर इज ए लीप ईयर एंड एवरी जो कि एवरी ईयर विच इज नॉट अ सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी मतलब 100 का मल्टीपल, ये तो आप शायद जानते हो कि इतना तो मैं नहीं बोलता बेसिक। ठीक है, तो नॉट सेंचुरी ईयर जो भी होंगे, मतलब जो कि मल्टीपल ऑफ 100 नहीं है, आप उनको सिर्फ 4 से मल्टीपल देखेंगे। अगर 4 से मल्टीपल निकले तो वो लीप ईयर होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। ठीक है जी, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखो एक क्वेश्चन भी आपके मन में आएगा कि व्हाई एवरी सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि आपको लगेगा कि वो 100 जो है वो भी 4 का मल्टीपल है, 200 भी 4 का मल्टीपल है, तो जो भी सेंचुरी ईयर होगा वो 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। लेकिन फिर भी वो लीप ईयर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक छोटा सा मैं आपको समझाता हूं। देखो एरर है यहाँ पे, देखो एरर इन द सेंस, अगर आप एक साल को 365 दिन और 6 घंटे लेते हो ना तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट जो टाइमिंग है, ये रफली बोला जाता है कि 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटे रफली कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है भाई, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स,
तो अगर आप इस तरह से प्रॉपर कैलकुलेशन करते हो तो समझ में आता है कि सेंचुरी ईयर विल नॉट बी अ लीप ईयर। मैं इतना पूरी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स इतना हमारे को रिक्वायर्ड भी नहीं है। मैं आपको बस बेसिक कंसेप्ट ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता। भाई वो मल्टीपल ऑफ 4 तो है ही है, लेकिन हमने तो यही पढ़ा है कि जो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा वही लीप ईयर होता है हमेशा। तो फिर सेंचुरी ईयर भी लीप ईयर होंगे सारे के सारे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है कि अगर आप एक साल को, अगर आप 1 ईयर को 365 डेज एंड 6 आवर्स मान के चलते हो ना, तब फिर ये थोड़ी कहानी बदलती है। लेकिन एक्चुअली में 6 आवर्स एग्जैक्ट नहीं है भाई, एग्जैक्ट है जी 5 घंटे 48 मिनट्स और 11 सेकंड्स। तो अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशंस करते तो समझ में आता है कि जो 100th ईयर था वो भी लीप ईयर नहीं था, 200th ईयर भी लीप ईयर नहीं था, एंड सो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो मल्टीपल ऑफ 400, अगर सेंचुरी ईयर की बात करें तो मल्टीपल ऑफ 400 होना चाहिए, और अगर आप सेंचुरी ईयर की बात नहीं कर रहे हो तो मल्टीपल ऑफ 4 हमारे पास लीप ईयर होना चाहिए। दैट्स ठीक है जी। चलो मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करो। मैंने रिपीट इसलिए किया बार बार क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन सब पॉइंट्स में। ठीक है, तो सब कुछ मैं एक स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूँ और आप इन सबको नोट डाउन कर लो भाई। आई थिंक सब आ गए स्क्रीन पे, कर लो आप नोट डाउन इन सब चीजों को। ठीक है जी, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, और ये हैंडआउट्स अगर आपका मन कर रहा था नोट डाउन करने का तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अब आगे। हाँ जी, तो अब देखो भाई, अब सिंपल, अब एक एक करके देखो। सबसे बेस्ट वे होता है क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजों को पढ़ना, बजाय कि मैं कंसेप्ट आपके ऊपर थोप दूं। मैं कंसेप्ट को थोपता नहीं हूँ, धीरे 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 लेवल आपका बढ़ाता हूँ। जैसे जैसे देखो मेरा लेवल यहाँ है, आपका भी लेवल यहाँ है, बिल्कुल मैं साथ साथ मेंटेन करता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं अपना लेवल बढ़ाता हूँ और साथ आपको मैच करवाता हूँ, फिर अपना और लेवल बढ़ाऊंगा, फिर आपको अपने साथ मैच करवाऊंगा। मतलब डायरेक्टली मैं कुछ क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और साथ साथ मैं उनका आंसर करूंगा, और आपको वो आंसर समझ में भी आते चले जाएंगे। तो हम दोनों की आपस में साथ साथ लिंकिंग प्रॉपर बैठती चली जाएगी। बट अगर मैं सीधा सीधा कंसेप्ट आप पे थोपता चला जाऊंगा तो फिर वही बात है, दिक्कत हो जाएगी भाई। आज रटोगे कल भूल जाओगे। थोपना मतलब इन द सेंस रटवा दूं मैं आपको, रटवा दूंगा तो फिर क्या फायदा है भाई, है ना। आज रटोगे कल भूल जाओगे। मैं तो बार बार समझाता हूँ, रटना क्राइम है भाई। बाय हार्टिंग इज क्राइम फॉर गेट। रटना कुछ भी नहीं है, पूरा ध्यान से बहुत आराम से एक एक बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड आपको पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपके साथ आंसर निकालूंगा, आपके साथ बैठ के आंसर निकालूंगा, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हाउ मेनी वीक्स इन एन ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर? कितने वीक्स होंगे भाई ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में? वीक का मतलब क्या होता है भाई? 7 डेज, 7 डेज का एक वीक होता है। तो डेज कितने हैं जी? रफली मैं बोल सकता हूँ 365 दिन है। 365 दिन है और बाकी कुछ 6 घंटे हैं, उनको मारो गोली। वो फिर आगे हम डे बना करके लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं ना, इतना आपको पता होगा। ठीक है जी, 365 दिन है जी नॉन लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर में 365 दिन है। हाँ जी, तो फिर 365/7 कर लो। ठीक है ना, 7 ऐसे समझ लो ना भाई, 7 के ग्रुप्स बना बना के हम लोग रखते चले जा रहे हैं। टोटल है 365 दिन, तो 7 के कितने ग्रुप्स में बना करके रख सकता हूँ? तो डिवाइड बाय 7 करो, सीधा आंसर आएगा। ठीक है ना। अब जैसे देखो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स है, 1 2, ये देखो, जैसे मैं आपको कहता हूँ 4 ऑब्जेक्ट्स है। बहुत बेसिक मैं घुसता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कुछ कुछ बच्चों को कुछ पिन पॉइंट्स डाउट रह जाते हैं, तो मैं पिन पॉइंट डाउट भी नहीं रखना चाहता आपके दिमाग में। देखो भाई 4 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, मैं कहता हूँ 2 2 के पेयर बनाना है, तो कितने बनेंगे जी? ये देखो भाई 2 ही पेयर बनेंगे। कैसे बने 2 पेयर? 4 डिवाइडेड बाय 2, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्योंकि 2 2 के पेयर बना रहे थे, वही कहानी है भाई। यहाँ पे 7 के आप पेयर्स बना रहे हो, 365 दिन है, 7 के पेयर्स बना रहे हो, कितने बना पाओगे भाई? है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये 52 बनेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये बात भी समझना है आपको, सीलिंग फंक्शन लेना पड़ेगा या फ्लोर फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा 52 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो मैं आपको सिंपली ऐसे इमेजिन करवाता हूँ भाई, देखो 5 ऑब्जेक्ट्स है, 2 2 के पेयर बना रहे हो, तो ये पेयर बनाएगा, ये पेयर बनाएगा, ये तो रह जाएगा ना भाई। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने पेयर बना पाए आप? 2 पेयर बना पाए, तो 5/2 करते तो 2.5 आता। 2.5 तो आपको लेना नहीं है, पेयर तो आप 2 ही बना पाए हो ना भाई, तो इसलिए फ्लोर फंक्शन की सेंस आ रही है यहाँ पे। सीलिंग की सेंस आ रही होती तो 3 पेयर बनते, 3 थोड़ी बन रहा है। ये आखिरी वाला तो रह गया ना भाई, किसी के साथ पेयर नहीं बना पाया। तो समझ पा रहे होगे आप लोग कि फ्लोर फंक्शन की सेंस आ रही है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, कितने वीक्स होंगे? तो 7 के पेयर्स बनाने हैं, 7 ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके ग्रुप बना के रखना है। 7 डेज का एक ग्रुप बना बना के हमको रखना है, उसको हम लोग एक हफ्ता या एक वीक बोलते हैं। तो ऐसे कितने बन पाएंगे भाई? आपको अपने से समझ में आ रहा होगा, सेंस किसकी है? फ्लोर फंक्शन की है। सीलिंग की सेंस नहीं आ रही यहाँ पे। सीलिंग की सेंस क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम 7 के पेयर्स बना के रख रहे हैं ना, आखिरी में एक खाली बच जाएगा। आप इस बात को समझो आराम से। तो मैं इसको ऐसे देखो फ्लोर फंक्शन लेके चलूंगा, तो 52 वीक्स आएगा एंड 1 डे बचेगा, एक दिन बच जाएगा खाली, जो कि आगे इसको अगर इस एक दिन को आगे 6 दिन और मिल जाते तो एक हफ्ता और ऐड हो जाता, तो 53 हो जाता। समझ पा रहे हो? तो मतलब यहाँ पे अगर मैं 6 ऐड और कर लेता, 371 कर लेता, तो ये 7 का मल्टीपल होकर 53 आंसर दे देता। आप अपने आप चेक कर सकते हो। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, रिमाइंडर 1 बच गया, ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो रिमाइंडर 1 बचा तो मतलब एक दिन आपका एक्स्ट्रा है, बाकी 52 हफ्ते तो है ही है।
एक 365 दिन के साल में, मतलब नॉन लीप ईयर में 365 डेज हैं, तो 365 डिवाइडेड बाय 7 का फ्लोर फंक्शन करेंगे तो हमारे को पता लग जाएगा उसमें कितने हफ्ते हैं। क्यों फ्लोर कर रहे हैं ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं, फ्लोर की सेंस निकल रही है यहाँ पे। तो कितना आएगा जी, 52 वीक्स आएंगे और एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। प्लीज आप अपने चेक कर सकते हैं, मैं ज्यादा कैलकुलेशंस में नहीं घुस रहा हूं, आप ये सब जानते होंगे, 52 हफ्ते होते हैं, सबको पता है। ठीक है जी। अब लीप ईयर की कहानी करते हैं। लीप ईयर में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लीप ईयर में कितने दिन है जी, 366 डेज है, ये आपको पता होगा। तो 366 डिवाइडेड बाय 7 करो, है ना, तो वही बात आएगा जी, 52 हफ्ते ही आएंगे, 52 वीक्स आएंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, बस और क्या होगा। 365 के साथ एक दिन एक्स्ट्रा बचे तो 366 के साथ 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा भाई, इसी पे क्या रॉकेट साइंस है। ठीक है, तो हफ्ते तो 52 ही है बट 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, और यहाँ पे वही बात है, हफ्ते 52 ही है, एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो आई थिंक आ गया होगा सबको समझ में। तो लीप ईयर में है ना एक दिन, नॉन लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, है ना, और हफ्ते दोनों में 52 ही है। आई थिंक समझ गए होगा आप लोग। नोट डाउन करो फटाफट, फिर नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ मैं। पहले नोट डाउन, ठीक है जी। हाँ, अब देखो, अब आया क्वेश्चन ब्यूटीफुल। ठीक है, इसको अब ध्यान से करना भाई। देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी, ठीक है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी ऑड डेज इन ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर। ऑड डेज का मतलब है जी एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, और सारी की सारी कहानी, प्लीज इस बात को अंडरलाइन कर लो, ऑड डेज पे जितने तारे बनाने बना लो, सारी की सारी कैलेंडर की कहानी ऑड डेज पे ही टिकी हुई है। जिसको ऑड डेज निकालना आ गया, फिर सारा कैलेंडर उसको समझ में आ जाएगा, कभी कोई लाइफ टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ऑड डेज मतलब एक्स्ट्रा डेज कितने हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर में, ठीक है, रफली लिख दूं, ओ वाई, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे आता है, 1 ऑड डे मतलब एक्स्ट्रा डे, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा डे आ रहा है, और लीप ईयर में 2 ऑड डेज आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं। प्लीज ये बात ध्यान रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार समझा रहा हूं भाई, बड़े कंफ्यूज हो गए। अभी जब मैं धीरे धीरे डीप में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो गए। अभी तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, डेड स्लो, बिल्कुल डेड स्लो, पैदल चल रहा हूं मैं, ठीक है, और आपको भी पैदल पैदल चलवा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैं फ्लाइट पकड़ जाऊंगा, अगर आप पैदल चलते रहेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं तो बहुत स्पीड से आगे अभी बातें बोलना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए इस पे टाइम लगा रहा हूं, बहुत आराम आराम से मेरे साथ साथ प्लीज चलने की कोशिश करो। जल्दबाजी करके वीडियो को स्किप मत करना, जल्दी जल्दी मत चलाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से ढंग से समझ लो। तो हाउ मेनी ऑड डेज इन ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ रहा हूं मैं आगे, नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, अब देखो आगे, हाउ मेनी लीप ईयर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 100th ईयर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कितने लीप ईयर आएंगे फ्रॉम फर्स्ट ईयर से लेकर के 100th ईयर तक। तो मतलब जो पहला साल आया होगा, ये पहले पहले तारीख क्या रही होगी भाई, 1 जनवरी 001 ट्रिपल 01 बोल दो, 1 जनवरी 0001। फिर नेक्स्ट ईयर में जो पहली तारीख आई होगी वो क्या आई होगी भाई, 1 जनवरी 0002, ऐसे एंड्स ऑन। तो मैं कह रहा हूं ये मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर के 100th ईयर तक कितने लीप ईयर आए होंगे बीच में। ऑब्वियस ही बात है भाई, एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर ना। तो 1 to 100 मतलब 100 साल हो गए, 100/25, सॉरी 100/4 करो, ठीक है, और इसका फ्लोर फंक्शन ले लो, तो आंसर आ जाएगा 25। लेकिन 25 नहीं होगा जी, इसका आंसर आएगा -1 करके 24। क्यों 24 आएगा, क्योंकि 100 जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है भाई, क्योंकि वो सेंचुरी ईयर है ना, और वो मल्टीपल ऑफ 400 नहीं है, तो इसलिए 24 आंसर आएगा। अब आपको लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी कर दिया है, अगर आपको कंफ्यूजन है जरा से भी, तो मैं छोटा नंबर लेता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, बिल्कुल सिंपल मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट टू, जिसको समझ में आ गया उसको वो बहुत अच्छी बात है, जिसको ये चीज समझ में आ चुकी है, बट जिसको समझ नहीं आई मैं उसके लिए बोल रहा हूं। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं फर्स्ट टू 8th ईयर, फर्स्ट टू 8th ईयर, बताओ भाई कितने लीप ईयर आए होंगे बीच में। तो लिख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 और 8 ये 2 लीप ईयर आए हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कर क्या रहा हूं भाई, है ना, तो वही बात है, 4-4 के पेयर बनाने की ही तो कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और वही बात है, जितने पेयर बनेंगे उतने लीप ईयर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, अभी मैंने क्या समझाया था भाई, 4-4 के ग्रुप कर रहे हो, या पेयर, जो पेयर तो ऐसे 2 का होता है, तो आप ग्रुप बोल लो, 4-4 का आप ग्रुप बना करके रख रहे हो, है ना, सालों के। जैसे 7-7 दिनों के ग्रुप बना रहे थे तो 1 हफ्ता बन रहा था या 1 वीक बन रहा था, तो कितने बने थे ऐसे, 7 कितने हफ्ते आए थे, डिवाइड बाय 7 कर दिया था और फ्लोर फंक्शन ले लिया था। तो बिल्कुल यही कहानी मेरे को यहाँ करनी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं किस्म से, एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर ना, तो यहाँ से पेयर देख लो भाई, कितने मतलब कितने ऐसे ग्रुप बन रहे हैं, 4-4 के 2 ग्रुप बन रहे हैं, तो भी बात है 2 ही लीप ईयर है ना। जितने ग्रुप बन रहे हैं हर एक ग्रुप में आखिरी साल जो है वो लीप ईयर है। तो डायरेक्टली मैं क्या करना चाहता हूं, जितने हमारे ग्रुप बनेंगे उतने ही हमारे लीप ईयर होंगे। बात समझ रहे हो, ये जो आपने ग्रुप बनाया है, पहला ग्रुप था, इसमें हमारा लास्ट जो ईयर है वो लीप ईयर है। ऐसे अगला जो ग्रुप बना है उसमें जो लास्ट ईयर है वो लीप ईयर है। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या करना चाहता हूँ, जितने हमारे पास ग्रुप है उतने हमारे लीप ईयर है। बात समझ आ गई ना। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, डिवाइड बाय 4 करना और फ्लोर फंक्शन ले लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 8/4 का मैंने फ्लोर फंक्शन किया, फ्लोर फंक्शन का यहाँ पे कोई वैसे खास मीनिंग बनेगा नहीं क्योंकि सीधा मल्टीपल ही था, तो आंसर आ जाएगा जी 2 इज द आंसर। अब खास बात ये समझो, जो 8 था वो मल्टीपल था किसका, 4 का।
तो वो भी लीप ईयर था, इसलिए आपके पास आंसर 2 आया है। लेकिन अगर 8 लीप ईयर ना होता तो मेरे को -1 करना पड़ता। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चक्कर ये है कि जब आप 100 तक जा रहे थे तो 100th ईयर भी आपने इंक्लूड कर लिया। देखो पेयर्स बना रहे हो आप, मैं एक बार आपको लिख करके दिखाता तो आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 ये पहला पेयर हो गया, फिर 5 6 7 8 ये दूसरा पेयर हो गया, डॉट 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 चलते चलते आप बोलोगे जी 97 98 99 और 100 ये लास्ट पेयर होगा। तो ये पेयर नंबर 1, ये पेयर नंबर 2 डॉट 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 ये पेयर नंबर 25। तो ये पेयर बार बार पता नहीं क्यों मेरे मन से निकल रहा है, ग्रुप समझ लो आप, है ना। ये ग्रुप नंबर 25। तो ये पहला ग्रुप हो गया, दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप, दिस इज योर सेकंड ग्रुप, दिस इज योर 25th ग्रुप, दिस इज योर सेकंड ग्रुप, दिस इज 25th ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप में फोर्थ ईयर जो था वो लीप ईयर था। यहाँ पे भी देखो 8th लीप ईयर था, एंड ऑन हर जगह आखिरी आखिरी लीप ईयर आ रहा था, बट 100 तो लीप ईयर नहीं है ना भाई। समझ पा रहे कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 25th ग्रुप था इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 कर दिया था। तो आंसर कितना आया था जी 24। तो आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। कुछ नहीं है भाई, लीप ईयर निकालने का मतलब क्या होगा, आपको ग्रुपिंग करनी है, 4-4 के ग्रुप बना बना के रखने हैं, और हर एक ग्रुप में जो आखिरी आखिरी साल है वो हमारा लीप ईयर कहलाया जाएगा। सिंपल बात है एकदम। तो ऐसे कितने कितने 4-4 के ग्रुप बन सकते हैं। साइंस किसके आ रहे हैं, डिवीजन की। और कौन सा लेना पड़ेगा, सीलिंग के फ्लोर, ऑब्वियसली बात है फ्लोर फंक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी जरा सा डाउट लगता है तो 10 साल तक देख लो, फर्स्ट टू 10th। वैसे तो बहुत बेसिक में चल रहा हूं, इतना बेसिक मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग इंजीनियर हो, आपका बहुत तेज दिमाग चलता है। ये सब चीजें तो जो मतलब जो बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं ना, जिनको बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं आती होती, उनके लिए बोली जाती है। बट फिर भी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी बच्चा बिल्कुल वीक होगा उसको भी समझ में आ जाए। मैं ऐसे हवा में चीजें उड़ाना नहीं चाहता। ठीक है जी, फर्स्ट टू 10th ईयर हर एक चीज का ना रीजन समझ में आना चाहिए। बिना रीजन के मैं बार बार समझाता हूं, माथे पे क्वेश्चन मार्क लगा के रखो अपने। क्वेश्चन मार्क होगा मतलब वाई, हर बात में आपको वाई पता होना चाहिए। अगर आप वाई के पीछे भागोगे वट अपने आप से आ जाएगा, अदरवाइज अगर आप वट के पीछे भागे तो वाई अपने आप से नहीं आएगा। मैं चाहता तो सीधा यहां तक बोल के भाग सकता था, सीधा आपको चीजें रटवा देता, बट वही बात है, बहुत सारे बच्चे समझ आते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना भी समझ पाते, तो फिर वो डायरेक्टली डायरेक्टली रट लेते, और रट लेते तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। इसलिए मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ताकि किसी भी बच्चे के दिमाग में 0.001% भी डाउट ना रह जाए। ठीक है जी। अब देखो, अब ये सब चीजें जो मैं करता हूं ना, मैं आपको हमेशा बताता हूं, बेसिक्स पे टाइम लगाओ, बेसिक्स रॉक सॉलिड करो। जो बिल्कुल आसान चीजें है ना उन पे टाइम लगाने की कोशिश करो। उसके बाद जो मुश्किल चीजें होंगी ना वो मुश्किल नहीं लगेंगी, वो सब आपको आसान लगने लग जाएंगी। ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। मेरे को लगभग 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं बिल्कुल इसी स्टाइल से पढ़ाता हूँ। बेसिक्स पे बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। उसके बाद फिर जब डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा, आप खुद भी अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाओगे, आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होने लग जाएंगे। द ओनली प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि जो इजी कंसेप्ट थे ना, जो बेसिक कंसेप्ट थे, आपने उन पर टाइम स्पेंड नहीं किया और आपने उनको समझा नहीं है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए, उन पे टाइम डिवोट किया है, तो फिर डिफिकल्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर आप सारी चीजें बड़े आराम से सॉल्व करोगे। जो पिक्चर है ना, जो मेन कंसेप्ट है, जो क्रक्स है, उसको एक बार ढंग से पकड़ लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं हमेशा बताता हूं, जड़ पकड़ो भाई, जड़ जो जड़ है ना, जो रूट है, वो रूट को पकड़ लो बस। उसके बाद फिर टेंशन आपकी खत्म है, फिर कंसेप्ट में कुछ नहीं। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो फिर भी इसलिए देखो, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, आई नो ये सब बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट फिर भी करो, फिर भी अपने नोट्स में लिखो, चीजें आपके माइंड में फिट रहेंगी, कभी भूलोगे नहीं, तो भूल भाल जाओगे। ठीक है, आई थिंक आपने मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा, एक स्टूडेंट का मैंने पॉडकास्ट किया था, करम पटेल था स्टूडेंट, आई थिंक 128 रैंक थे गेट में। तो उसने भी यही बात बोली थी, और मैं भी हमेशा बच्चों को बोलता हूं, जितना हो सके उतने डिटेल्ड और उतने अच्छे नोट्स बनाओ। उसका फायदा ये होगा कि जब आप 5-6 महीने बाद भी उनको रिवाइज करोगे ना, चीजें सारी रिकॉल होंगी, सारा याद आएगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने आलस किया, एक एक दो दो पॉइंट लिखे, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूं 1 घंटे का, उसमें से आप सिर्फ 1 या 2 पेजेस लिखोगे, बाकी कहोगे ठीक है ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए, एंड सो ऑन। जब आप 6 महीने छोड़ ही दो, 15-20 दिन के बाद भी देखोगे ना, एक अक्षर भी याद नहीं आएगा उसका, मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए पूरी डिटेल्ड, पूरा अच्छे से नोट्स बनाओ, पूरा डीप में जाकर के चीजों को समझो। उसके बाद जब आप कुछ टाइम के बाद भी नोट्स उठाओगे ना, मैं गारंटी लेता हूं आपको याद आएंगी। और आप करम पटेल का वीडियो देखना, उससे भी आपको पता लगेगा, उसने भी ये बात बोली है, चीजें याद आती हैं, उसके साथ खुद हुआ था भाई, उसने खुद एक्सपीरियंस किया। जो मैंने बातें बोली थी उसने वो प्रॉपर इंप्लीमेंट करी, और उसको खुद से पता लग गया कि हाँ, जिस सर ने बिल्कुल ठीक बोला था, कि अगर मैंने डिटेल नोट्स बना रखे हैं तो उसके बाद में 6 महीने के बाद भी खोल के देखूंगा, मेरे को सारा कुछ याद आएगा। अदरवाइज ऊपर ऊपर से चीजें करोगे तो याद नहीं आएंगी भाई। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो फर्स्ट टू 10th ईयर बताओ भाई कितने लीप ईयर होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ना। तो मैं क्या बोलूंगा अभी, 10/4 का फ्लोर फंक्शन दैट इज 2। अब ये 2 कैसे निकला ये देखो भाई, मैं पेयर बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 1 2 3 4 4 का एक पेयर बन गया, ये 4th लीप ईयर है।
5 6 7 8 8th लीप ईयर है। अब 9 और 10 ये तो फिर आगे 4 का पेयर नहीं बना पा रहे ना भाई, तो ये दोनों के दोनों उड़ गए। तो सेंस किसकी आ रही है भाई, फ्लोर फंक्शन की सेंस आ रही है। 10/4 करके हमारे को आंसर 2 चाहिए ना, तो 2 कैसे आएगा भाई, फ्लोर से आएगा। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ये कंसेप्ट आई थिंक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो अब समझ में आ गया, हाउ मेनी लीप ईयर फ्रॉम फर्स्ट टू 100th ईयर, आंसर विल बी व्हाट। जल्दबाजी में आप 100/4 फ्लोर फंक्शन करके 25 पे टिक लगा के आ जाओगे, बट 25 एक्चुअली गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट पेयर था 97 98 99 100, उसमें जो 100th ईयर था वो लीप ईयर नहीं था जी, इसलिए आपको -1 करना पड़ा और आंसर क्या आएगा जी 24। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोशिश करता हूँ सारा कुछ एक स्क्रीन पे आ जाए, है ना, और आप इसको नोट डाउन कर सकोगे। नहीं आएगा मेरे ख्याल एक स्क्रीन पे, फिर ठीक है थोड़ा बड़ा ही करते हैं, है ना। पार्ट्स में नोट डाउन करो, यहां तक करो भाई नोट डाउन, ठीक है, और उसके नीचे यहां से भी करो नोट डाउन। मेरा बस मेन कंसर्न पता है क्या, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए आपको चीजें, बस फिर दिक्कत नहीं आती। एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम ये रहती है ना, काफी चीजें हिडन रह जाती है, काफी टीचर्स बोलते नहीं है, चीजें समझाते नहीं है, ऑब्वियस मान के आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर जो चीज वो ऑब्वियस मान के चलते हैं, फिर बच्चा वहां पे वही फंसता ही फंसता है, ठीक है। तो मैं किसी भी चीज को ऑब्वियस नहीं मान के चलता, मैं एक एक बात आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो 90 क्या 99% टीचर्स यहीं तक बोल के भाग जाएंगे कि 24 साल आएंगे, बस खत्म, 24 लीप ईयर आएंगे हमारे पास, बस आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। लेकिन मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कहीं कहीं बच्चा कोई ना कोई फंसेगा, और चाहे जिसके मर्जी जितने मर्जी कंसेप्ट क्लियर होंगे, शायद ये चीजें आप लोग शायद नहीं सोच पाओगे। ये मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस से, इतने साल हो गए मेरे को पढ़ाते, तो मेरे को एक्सपीरियंस ये सब चीजें आ रखी है समझ में, मतलब इन द सेंस हर साल दर साल पढ़ा के ये चीजें आ जाती है, ये तो एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस क्या बोलता है, एक्सपीरियंस यही बोलता है, ठीक है, जितना हो सके चीजों को आसान बना दिया जाता है। जो एक्सपीरियंस टीचर होगा वो आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेगा, बिल्कुल आसान भाषा में बोलेगा। वो आसान कैसे उसको मिली है, उतने सालों से पढ़ा के मिली है भाई आसानी चीजें, ठीक है। तो चलो ठीक है, ज्यादा मैं इतना नहीं बोलता, आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो चीजें बस आंखों के आगे रखो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बस फिर कभी दिक्कत आएगी नहीं आपको काम करने में, ठीक है। चलो भाई करो नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, अब देखो अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी ऑड डेज फ्रॉम फर्स्ट टू 100th ईयर, कितने ऑड डेज आएंगे। तो देखो अभी मैंने आपको समझाया था, ऑर्डिनरी ईयर एक ऑड डे पैदा करता है, और जो लीप ईयर होता है वो 2 ऑड डेज पैदा करता है। फर्स्ट टू 100th ईयर की अगर मैं कहानी कर रहा हूं, तो एक बार जरा मुझे ये समझाओ, अगर मैं इनको नॉर्मल ईयर मान के चलूं, फर्स्ट टू 100 सारे के सारे नॉर्मल ईयर हैं, तो फर्स्ट टू 100 ऑड डेज तो सीधे सीधे पैदा हो गए, 100 ऑड डेज पैदा हो गए ना। अब चक्कर क्या था कि 24 बीच में लीप ईयर निकले थे, तो जो 24 लीप ईयर निकले हैं उन्होंने एक एक ऑड डे और पैदा कर दिया होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 24 लीप ईयर ने 24 ऑड डेज और पैदा कर दिए होंगे। तो आंसर कितना निकलेगा जी, 124 ऑड डेज। बात समझ में आई? अगर ये चीज समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास और भी बड़ी अच्छी अच्छी सिंपल एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल, डेड सिंपल, मैंने आपको क्या दी है, फर्स्ट टू 100 सारे मान लो नॉर्मल ईयर्स है, ऑर्डिनरी ईयर्स है, ऑर्डिनरी ईयर्स है, तो 100 ऑड डेज पैदा हो चुके होंगे। अब चक्कर क्या है कि कुछ 24 ऐसे साल थे जो कि लीप ईयर थे, तो जो 24 लीप ईयर थे एक्चुअली में 2-2 ऑड डेज होते हैं, बट 1-1 ऑड डेज आप यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। जैसे 4th ईयर हमारा लीप ईयर था, 8th ईयर हमारा लीप ईयर था, तो 4th और 8th को आपने ऑर्डिनरी ईयर मान करके एक एक ऑड डे ऑलरेडी ले चुके हो। तो अब एक्स्ट्रा एक एक ऑड डे और पैदा होगा ना भाई, जो 24 लीप ईयर बचे हैं, तो उसमें से 24 आपने और ऐड कर लिया, तो 124 ऑड डेज आ गए। इट्स जस्ट लाइक दिस। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल डेड सिंपल भाषा में मैं ऐसे समझाता हूं आपको, फर्स्ट टू 8th ईयर कितने ऑड डेज पैदा करेंगे, फर्स्ट टू 8th ईयर कितने ऑड डेज पैदा करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, मैं ऐसे बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऑड डेज सीधे सीधे आगे जी यहां से। अब फिर मैंने इनकी ग्रुपिंग करी और पता लगा जो 4-4 वाली ग्रुपिंग, कि 4 और 8 हमारा लीप ईयर था, तो इसने तो 2 पैदा करने थे ना भाई, 2 ऑड डे पैदा करने थे, इसने भी 2 ऑड डे पैदा करने थे, बाकी सब ने एक एक ऑड डे पैदा करना था। तो देखो भाई मैं ऐसे समझाता हूं आपको, विजुअलाइजेशन इज द मेन थिंग। सबने एक एक ऑड डे पैदा करना, लेकिन इन्हें 2-2 पैदा करना था। तो मैंने क्या कहा कि आप ना इसका भी एक एक ही मान लो, ठीक है जी, आप इसका भी एक एक ही मान लो, और यहां पे नीचे लिख लो एक एक और डे एक्स्ट्रा बच गया। तो टोटल 8 ऑड डेज तो हमारे पास यहां से आ गए, और जो 2 ऑड डेज एक्स्ट्रा ये कहां से निकले भी, क्योंकि 2 लीप ईयर थे, तो 1-1 और एक्स्ट्रा आ गए, तो 8 + 2 दैट इज 10 ऑड डेज। और बताओ इससे सिंपल में और क्या करूं, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा था, फर्स्ट टू 100th ईयर 100 ऑड डेज तो है ही है, बाकी 24 साल ऐसे थे जो कि लीप ईयर थे, तो उन्होंने एक एक और पैदा किया होगा,
तो इसलिए आपने 24 और डे और लिख लिए, 124 और डेज आ गए। अच्छा जी, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूं। मैं क्या बोलूंगा, हमारे पास फर्स्ट टू 100 ईयर तक हमारे पास 100 साल है, इतना तो समझ में आ रहा है। फर्स्ट टू 100 तक 100 साल हमारे पास, फर्स्ट टू 100th ईयर तक हमारे पास कितने साल हैं जी, 100 ईयर्स हैं। अब मैं इस बात को भी ऑब्वियस नहीं मानूंगा, मैं इस बात को भी प्रूव करूंगा कि 100 साल कैसे हैं। आप समझ लो फर्स्ट टू थर्ड ईयर कितने साल हैं भाई, 3 साल है। कैसे पता लगेगा, गिनो उंगलियों पे, 1 2 और 3। ये 1 2 में ना बड़ी कंफ्यूजन आती है, जमा घटा में बड़ी दिक्कत करते हैं बच्चे। मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, बच्चों को कंफ्यूजन आती है। फर्स्ट टू 100 ईयर तक सर 101 साल होंगे या 100 साल होंगे या 99 साल होंगे। अरे कुछ नहीं, अभी 100 साल होंगे। कैसे पता लगा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो फर्स्ट टू थर्ड देख लो ना भाई, गिन लो उंगलियों पे, 1 2 3, 3 साल है। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो फर्स्ट टू 3 तक 3 साल है, तो फर्स्ट टू 100 तक 100 साल होंगे। तो इसको फार्मूला से निकालना चाहते हो तो ऐसे बोलोगे भाई, थर्ड ईयर माइनस 1 फर्स्ट ईयर प्लस 1। जो आपने लिंक कर देता हूं मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, है ना, एरेज में आप निकाल देते अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो या यू कैन से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, तो 3 माइनस 1 प्लस 1 आंसर विल बी 3। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। तो फर्स्ट से 100th ईयर तक 100 साल है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को। जरा सा भी डाउट आता है ना, गेट एग्जाम में बैठे बैठे कंफ्यूजन आ रही है, सब कुछ आप भूले बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, छोटे छोटे नंबर से गिनतियां कर लिया करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन पहले 3 साल, मतलब फर्स्ट टू थर्ड कितने साल रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है जी, हो गया काम, तो 3 साल रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो फर्स्ट टू 100 100 साल होंगे, इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो अब इन 100 सालों में एक बात देखो, हमारे पास कितने लीप ईयर आए थे जी, मैंने अभी आपको समझाया था 100/4 का फ्लोर फंक्शन। कितना आया था जी, ये 25 आया था। और -1 क्यों किया था, क्योंकि जो हमारा लास्ट ग्रुप होगा ना 100th ईयर, बस सिंपल बात करो, 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, तो 24 साल है। तो सिंपल क्या बोलूंगा जी, 100 - 24 तो हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर है, और जो 24 है वो लीप ईयर है, तो 24 लीप ईयर है और 100 - 24 ऑर्डिनरी ईयर है। अच्छा जी, तो अब ये कितने हो गए जी, ये हो गए जी 76। तो 76 ऑड डेज यहां से पैदा हो गए, क्योंकि हर एक ऑर्डिनरी ईयर एक एक ऑड डे पैदा करता है, और जो 24 लीप ईयर थे तो हर एक लीप ईयर दो दो ऑड डेज पैदा करता है। तो 24 इंटू 2 मतलब 48, तो 48 प्लस 76, हाँ जी, तो कितना बन के आएगा जी, घुमा फिरा करके 124 ही बन के आएगा, तो 124 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आया। तो इस तरह से भी आप सोच सकते थे, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया अगर सबको, बहुत बेसिक मैंने बोल दिया। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑड डेज। अच्छा, अब एक बात जरा ये भी समझ लो, जो ऑड डेज है ना, तो वो हम मल्टीपल ऑफ 7 को हम हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे 7 ऑड डेज आ चुके हैं, वो कुछ नहीं है भाई, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब है 0 ऑड डेज, कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि हम एक्स्ट्रा डेज गिन रहे हैं ना, हफ्ते से एक्स्ट्रा देख रहे हैं ना, वीक से एक्स्ट्रा देख रहे हैं। तो 124 जो आपने ऑड डेज बोला था, तो आप इसको mod 7 कर दो। ठीक है, 124 mod 7 करो, तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कितने ऑड डेज है, ये कितने डेज एक्स्ट्रा है हफ्ते से। ऑड डेज बताते हैं कितने एक्स्ट्रा डेज है वीक से। तो वीक की कहानी आपको करनी पड़ेगी, तो 124 दिन हो गए ना, तो फिर उसमें से पहले हफ्ते हटाने पड़ेंगे ना भाई। ठीक है, तो 124/7 करके देख लेना, जो भी आंसर आएगा, प्लीज, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं। तो आप 124 mod 7 करके देख लेना, रिमाइंडर देख लेना, वो आपको बताएगा कि कितने एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं। ठीक है जी, तो कितना बचेगा आपको मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा जी 5। ठीक है, ये मेरे को याद है, तो आपको कोई बात नहीं, मैं आपको चेक कर देता हूँ। ये याद क्यों है, क्योंकि अभी आप क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको अपने पता लग जाएगा मेरे को याद क्यों है, आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है जी, तो 7 1 7 7 54 बचा ना, तो कितना पे जाएगा जी, ये 7 9 63, 7 8 56 होता नहीं जाएगा, तो 7 7 49 पे जाएगा ये, है ना। तो 14 में से 9 गया, कितना बचेगा जी, 5, तो 5 हमारा रिमाइंडर आ गया, तो 17। तो मैं क्या कहूंगा भाई, 124 में 124 अगर दिन है तुम्हारे पास, तो 17 तो हफ्ते उसमें से हटा दो, तो एक्स्ट्रा कितने दिन बचे, हफ्ते से ऊपर 5 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं। तो मैं डायरेक्टली डायरेक्टली क्या कहूंगा, 5 हमारा रिमाइंडर आ गया, तो यही 5 ही हमारे को एक्स्ट्रा डेज बता रहे ना, तो यही होगा हमारा ऑड डेज। तो आप प्लीज ध्यान रखना भाई, 124 पे टिक नहीं लगा के आना भाई। अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी ऑड डेज फ्रॉम फर्स्ट टू 100th ईयर, तो आपको क्या बोल के आना है जी, 5 ऑड डेज है, 124 को नहीं बोलना, प्लीज ध्यान रखना। 124 तो एक्स्ट्रा दिन बन रहे हैं, तो 124 जो एक्स्ट्रा दिन, एक्चुअली ऑड डेज क्या होता है, एक्स्ट्रा डेज फ्रॉम द वीक, हफ्ते से एक्स्ट्रा कितने हैं वो हमारे को ऑड डेज बताता है। बात समझ में आया। तो ठीक है जी, तो 124 जो था हमारे पास, वो तो एक्स्ट्रा दिन थे, तो एक्स्ट्रा दिन हमारे को नहीं लेने थे भाई, है ना, हमारे को देखना है हफ्ते से कितने एक्स्ट्रा है।
एब्सोल्यूट एक्स्ट्रा नहीं लेने, एब्सोल्यूट मतलब सीधा ही एक्स्ट्रा नहीं लेने, 124 को 124 नहीं लेने, ठीक है। हफ्ते से कितने एक्स्ट्रा है वो लेके चलना, तो वो हमारे ऑड डेज होते हैं। तो हफ्ते से एक्स्ट्रा आपको समझ में आया, 124 मोड 7 करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं सिंपली इतना कहूंगा, 124 में 17 तो हफ्ते हैं जी, 17 हफ्ते हैं, और फिर 5 एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं आपके पास, तो वही 5 हमारे पास ऑड डेज हो जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, 5 ऑड डेज आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, वही 124 से आपने निकाला था तो 5 आएगा। तो जितने भी ऑड डेज आएंगे, अब समरी में मैं कितना कहूंगा, जितने भी सालों के आपको ऑड डेज निकालने हैं, ऑड डेज निकालने के बाद मॉड 7 कर देना, ठीक है। तो समरी में मैं क्या कहूंगा भाई, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए ढंग से, ठीक है। तो क्या कहेंगे समरी में, समरी में हम लोग बोलेंगे कि जो भी ऑड डेज आए हैं, ऑड डेज जो भी आए हैं, या एक्स्ट्रा डेज, थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, एक्स्ट्रा डेज जो भी आए हैं, जितने भी सालों के आपने कैलकुलेट किए हैं, एक्स्ट्रा डेज ऑफ ईयर्स जितने भी आए हैं, आप उसको मॉड 7 कर दो, वो एक्चुअली में आपको ऑड डेज बताएगा। आगे बात समझ में, ठीक है जी। तो चलो भाई, अब मैं करता हूं छोटा, आप इसको कर लो भाई नोट डाउन फटाफट से, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑड डेज फ्रॉम फर्स्ट टू 100th ईयर, यहां तक कर लो भाई नोट डाउन, यहां तक कर लो, उसके नीचे फिर यहां से शुरू हो जाओ, ये भी नोट डाउन करो। कर लिया, चलो ठीक है जी। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है जी मेन क्रक्स, ठीक है। तो अभी ये जो भी मैं कहानी कर रहा हूँ, शायद मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, हम लोग चल रहे हैं जी ग्रोगियन कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। ग्रोगियन, ये मेरे को स्पेलिंग बोलना ढंग से आता नहीं, पता नहीं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ फिर भी दिक्कत आती है। ग्रोगियन कैलेंडर, ठीक है, जो भी है प्लीज आप अपने आप देख लेना, है ना। ग्रोगियन कैलेंडर के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, और उसके हिसाब से 1 जनवरी 001 को मंडे माना गया था। एडी क्या भी, एनो डोमिनी, ये आपको पता होगा, बीसी और एडी है ना, बीसी बिफोर क्राइस्ट, और एडी क्या होता है भाई, एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी मतलब ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है जो जीसस क्राइस्ट है। एक्चुअली सारा ये क्रिश्चियन इंग्लिश कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, पता नहीं क्यों, पर हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उस पर गेट में क्वेश्चन नहीं आ रहा, कहीं भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारा इंग्लिश कैलेंडर पे ही आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। जो हिंदू कैलेंडर है वो 31 मार्च से शुरू होता है, आई थिंक 1 अप्रैल से शुरू होता है ना, 31 मार्च लास्ट डे होता है। तो खैर वो सब यूज ही नहीं करता कोई, बट ठीक है, जो चल रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं क्रिश्चियन, जो भी रूल तो सारा यही क्रिश्चियन लोग ही कर गए ना, अंग्रेज ही हम सब पे रूल कर गए, तो वही सारा चलाई जा रहे हैं। तो वही कैलेंडर पूरे आई थिंक वर्ल्ड में भी यही पूरा कैलेंडर ही चलता चला जा रहा है, क्योंकि पूरा राज ही पूरा अंग्रेजों का था ना शुरू शुरू में, ठीक है। खैर चलो ठीक है, उस सब में मैंने जाता। तो मेन बात क्या है भाई, बिफोर क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट इनका जो लॉर्ड है ना, जिनका जो भगवान था जीसस क्राइस्ट, तो उनके जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और उनके जन्म के बाद एडी कहा जाता है। तो ये मानते हैं कि जो उनका बर्थ था वो 1 जनवरी 00001 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। क्या, ठीक है, मैं पूरे हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च करो, आपको सारा मिल जाएगा। ये गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मैं तो आपको सिंपली समझाना चाह रहा हूँ भाई एनो डोमिनी क्या है। एनो डोमिनी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो इनका लॉर्ड है, उनके बर्थ के बाद का टाइम जो है वो एडी में गिना जा रहा है, उससे पहले का टाइम गिना है बिफोर क्राइस्ट। नाम से समझ में आ रहा होगा, जीसस क्राइस्ट से बिफोर क्राइस्ट, ठीक है जी। चलो ठीक है जी। तो उनके तो इन्हीं कैलेंडर के हिसाब से, इन्हीं अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी 0001 0001 वाज मंडे, ये मंडे इन्होंने क्या रखा है, 1 जनवरी 0001 को मंडे था, ठीक है जी। तो अब देखो, अब आपको प्लीज ये ध्यान रखना है, अब सारी मेन क्रक्स आएगी, प्लीज ये सब आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अगर फर्स्ट ऑड डे की कहानी करोगे तो वो मंडे कहलाया जाएगा, सेकंड ऑड डे की कहानी करोगे तो वो ट्यूसडे कहलाया जाएगा, सिमिलरली थर्ड ऑड डे की कहानी करोगे तो वेडनेसडे कहलाया जाएगा, और 7th ऑड डे की कहानी करोगे तो मंडे कहलाया जाएगा, सॉरी संडे कहलाया जाएगा, संडे, ध्यान रखना। तो वही बात, अभी मैं कोशिश कराऊंगा सारा कुछ करने के बाद, अगर आपके पास 1 बचता है ना आंसर, 1 ऑड डे आंसर आता है, तो आप क्या बोल के आओगे जी, मंडे, समझ गए। 2 ऑड डेज आपके पास आंसर आते हैं तो आप चुपचाप से बोल के आओगे ट्यूसडे। 3 ऑड डेज आपके पास आंसर आते हैं तो आप क्या बोल के आओगे, वेडनेसडे। ये दिन ही निकलवाए जाते हैं कैलेंडर वाले क्वेश्चन में, कि 15 अगस्त 1947 को क्या डे रहा था, तो सब डेज निकालने के लिए आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। 1 अगर आपके पास सारा कुछ कर कर आके, जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा, 1 ऑड डे हमारे पास आंसर है तो आप क्या बोल के आओगे, मंडे था जी उस दिन। 2 ऑड डेज हमारे पास निकल गया तो आप क्या बोल के आओगे जी, ट्यूसडे था उस दिन। 3 ऑड डेज निकल गया तो आप क्या बोल के आओगे जी, वेडनेसडे था उस दिन, एंड सो ऑन, है ना। तो आप समझ पा रहे हो, 7 ऑड डेज अगर आंसर आ गया तो आप क्या बोल के आओगे जी, संडे था उस दिन। बट अगर 8, ये देखो मैंने लिखा भी है, अगर 8 ऑड डेज निकल के आए तो दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर, दैट विल बी मंडे, क्योंकि मॉड 7 साइकिल 7 के हिसाब से हम चला रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1 to 7 चलना है, फिर 8 आया तो इसका मतलब क्या होगा भाई, रिमाइंडर ऑफ 7 से निकालना, रिमाइंडर आएगा 1, तो दैट विल बी नथिंग बट 1 ऑड डे, दैट विल बी मंडे ओनली। ऐसे 9th ऑड डे की कहानी आएगी तो 7 से आप रिमाइंडर निकालोगे तो 2 बचेगा,
तो दैट विल बी योर सेकंड ऑड डे एंड दैट विल बी ट्यूसडे एंड सो ऑन। तो समझ में आ रहा होगा, सारा कुछ घुमा फिरा करके समरी में बस इतना कहूंगा, सारा कुछ कैलकुलेशन में भी आपको कराऊंगा, सारा कुछ कर करा करके आंसर अगर 1 निकल के आए तो आप क्या बोल के मंडे, सारा कुछ कर करा के आंसर अगर 2 निकल के आए तो आप क्या बोल के ट्यूसडे एंड सो ऑन। समझ में आ गया, यही जब मैंने लिखा तो यही सारी करेक्ट है। ये क्वेश्चन आएगा इस डेट को क्या डे था, उस डेट को क्या डे था एंड सो ऑन। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो भाई, कर लो नोट डाउन फटाफट। ओके जी, ये सब कर लो नोट डाउन, कर लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो आप समरी में ये इसलिए मैंने कहा था, ये समरी जो मैं लिख रहा हूं मेरे को याद था। 100 ईयर जब होंगे ना, पहले 100 साल में 5 और डेज आए हैं। मैं अभी आपको प्रूव करके आया मैथमेटिकली। ये देखो पूरा मैंने अभी आपको समझाया था। 124 टोटल और 124 और डेज बने थे। एक्चुअली उनको और डेज नहीं कहना चाहिए, इनको एक्स्ट्रा डेज कहना चाहिए, है ना। 124 हमारे पास एक्स्ट्रा डेज थे और मॉड 7 करने के बाद हमारे को और डेज पता लगे, तो 5 और डेज आएगा, ठीक है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, एक्स्ट्रा डेज तो जो एक्स्ट्रा है वो है ही है, ऑड डेज का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा डेज मॉड 7 दैट इज योर ऑड डेज, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। मैं पीछे भी ठीक कर देता हूं भाई अगर आपको, क्योंकि मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूं ना भाई, है ना। रफली मैंने बोल दिया था ऑड डेज को एक्स्ट्रा डेज, एक्चुअली एक्स्ट्रा डेज अब आपको समझ आ चुके कितने एक्स्ट्रा है, दैट इज योर एक्स्ट्रा डेज, और उसको मॉड 7 करोगे वो हमारे को ऑड डेज बताएगा। मैं आपको बार बार समझाता हूं, देखो धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाता हूं, है ना। पहले थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाऊंगा, फिर आपका लेवल बढ़ाऊंगा, फिर अपना बढ़ाऊंगा, फिर आपका बढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे चीजों को मैं इंप्रोवाइज करता जाता हूं, ठीक है जी। तो रफली हमने बोल दिया कि ऑड डेज का मतलब एक्स्ट्रा डेज। तो फिर वही बात है, अभी शुरू में मैंने समझाया नहीं था, शुरू में मैं बोलना शुरू कर देता मॉड 7 करो एंड सो, तो आपको समझ ना आती चीजें, इसलिए मैंने आपको रफली बोल दिया कि ऑड डेज का मतलब एक्स्ट्रा डेज है। और अब आप धीरे धीरे समझ चुके हो, तो अब आपको समझ में आ चुका है कि एक्स्ट्रा डेज, है ना। तो इसको हमारे को ऑड डे नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए जी एक्स्ट्रा डेज, 124 एक्स्ट्रा डेज। तो एक्स्ट्रा डेज मॉड 7 दैट विल गिव यू द ऑड डेज। समझ गए, ठीक है जी। तो आई थिंक हो गया होगा क्लियर सब लोगों को मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है जी। तो 124 ऑड डेज नहीं बोलना, है ना। तो हमारे को यहाँ पे ये देखो 100 ऑड डेज भी नहीं बोलना, यहाँ पे हमारे को बोलना चाहिए था 100 एक्स्ट्रा डेज, और यहाँ पे 24 में सीधा 24 एक्स्ट्रा डेज। तो 124 एक्स्ट्रा डेज आए हैं, और 124 मॉड 7 करके हम अब बोलेंगे कि 5 ऑड डेज आए। आगे समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर टर्मिनोलॉजी इतनी मैटर नहीं करती है भैया ना, ये सब नहीं पूछेंगे क्या है और क्या नहीं है, आपसे सीधा डेज पूछेंगे कि हाँ जी इस तारीख को क्या डे था, उस तारीख को क्या डे था एंड सो ऑन। बट फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी क्लियर करता चला जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टू 100 ईयर में 100 एक्स्ट्रा डेज पैदा हुए, 24 लीप ईयर में 24 एक्स्ट्रा डेज और पैदा हो गए, तो 124 एक्स्ट्रा डेज आए। प्लीज इनको ठीक ठाक करके लिख लेना, कहते हो तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे इंप्रोवाइज करना ठीक रहता है ना, एकदम करो तो दिक्कत आती है। तो 124 एक्स्ट्रा डेज आए हैं, ठीक है। 124 एक्स्ट्रा डेज आए हैं, तो 124 मॉड 7 करोगे तो 5 और डेज आएंगे, ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर होगा अगर सब लोगों को। यहाँ पे भी आप चेंज कर लेना भाई, है ना। तो फर्स्ट टू 8th ईयर हाउ मेनी और डेज, यू कैन से हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे, हाउ मेनी और डेज का अगर क्वेश्चन है तो आप यहाँ बोलोगे 8 एक्स्ट्रा डेज आए, ठीक है, प्लस 2 टोटल 10 एक्स्ट्रा डेज हो गए। तो 10 एक्स्ट्रा डेज होने का मतलब क्या हुआ जी, 10 मॉड 7, तो आंसर विल बी 3 और डेज, 3 और डेज आएंगे जी, ठीक है जी। तो आई थिंक मैंने काफी हद तक चीजें आपको क्लियर कर दी है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी वही बात है, ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर तो 76 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, 76 एक्स्ट्रा डेज, और 24 इंटू 2 48 एक्स्ट्रा डेज। तो 48 प्लस 76 124 एक्स्ट्रा डेज, तो एक ही बात आप समझ पा रहे होंगे। तो एक्स्ट्रा डेज मॉड 7 इज ऑड डेज, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी मैंने थोड़ी सी इंप्रूव कर दिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ अपना भी, मैं अपना लेवल बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, आपका भी साथ साथ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो हो गया होगा क्लियर आई थिंक सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो भाई आगे बढ़ो अब आई थिंक सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो सब कुछ घुमा फिरा करके अगर वन निकला आपके पास आंसर, 1 ऑड डे निकला तो सीधा आप बोल पाओगे मंडे, 2 निकला तो ट्यूसडे, 3 निकला तो वेडनेसडे, 7 निकला तो संडे, 8 निकला तो फिर 8 वही बात है मॉड 7, हर जगह मॉड 7 करना है, सीधा बोलो 1 मॉड 7 इज 1 ओनली, तो इसलिए मंडे आया। 2 mod 7 is 2 only, तो इसलिए ट्यूसडे आया। 3 mod 7 is 3, इसलिए वेडनेसडे आया। 7 mod 7 is 0, या यू कैन से 7 को हम मान के चलेंगे संडे। उसके बाद फिर जो 8th ऑड डे आएगा, तो 8 ऑड डे एक्चुअली कुछ है ही नहीं, तो 8 mod 7 करोगे तो ऑड डे पता लगेगा, तो वो आएगा जी 1 ऑड डे, तो दैट विल बी मंडे एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलता मैं, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं, कर लो भाई सब चीजों को नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब देखो अब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। 100 साल में 5 ऑड डेज आए हैं, कितना समझ चुके, तो 200 साल में कितने आएंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। प्लस सारा कुछ सेम टू सेम ऐड हो जाएगा कि नहीं, देखो 100 सालों में 124 एक्स्ट्रा डेज आए थे,
तो 200 सालों में कितना देंगे 124 जमा 124, तो सारा कुछ वही होगा। प्लीज आपके लिए होमवर्क आप अपना करके देखना। मैं आपको सीधा बताऊंगा अभी 5 इंटू 2 ये एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे, क्योंकि 5 और डेज आए थे ना, तो 5 इंटू 2 टोटल वही एक्स्ट्रा डेज तो बहुत सारे आएंगे, तो 5 इंटू 2 टोटल 10 आएगा, तो 10 mod 7 कर लेना, आंसर कितना आएगा जी 3 ऑड डेज। बस मैं इतना बोल के भाग रहा हूँ रफली, बहुत ज्यादा घुसूंगा तो टाइम बर्बाद होगा एंड कुछ नहीं। आप प्लीज आपके लिए होमवर्क आप अपना करके देखेंगे 200 सालों में क्या क्या हो रहा है। 200 सालों में 1 से लेकर 200 तक आप चलोगे, वही बात है। चलो अब मैं शुरुआत ही कर रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा बता देना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखो भाई 200 सालों तक क्या होगा, 200 सालों तक क्या होगा भाई, है ना। तो 1 से लेकर 200 तक आप चलोगे तो कितने साल है जी 200 साल है, ठीक है जी। फटाफट से करो, ये इसलिए करा रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए, फिर आप भूलोगे नहीं। अब जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया जी 200 साल। अच्छा जी 1 से लेकर 200 तक की गिनती कितनी 200 साल। 200 सालों में कितने हमारे पास यू कैन से और डे मतलब एक्स्ट्रा डेज कितने आए होंगे, या यू कैन से पहले तो बात करो लीप ईयर कितने आए होंगे, है ना। तो 200/4, 200/4 का फ्लोर फंक्शन आप करोगे तो कितना आंसर निकलेगा जी ये 50। बट एक्चुअली 50 नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो 100 वाला लीप ईयर नहीं रहा था और एक 200 वाला भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि दीज टू आर सेंचुरी ईयर्स, तो इसलिए -1 दो बार करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा जी 48 लीप ईयर। ठीक है जी, तो 200/4 का फ्लोर फंक्शन 48 लीप ईयर्स। मेरे ख्याल से इसमें और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब आप समझ पा रहे होंगे। तो आप सिंपली क्या बोलूंगा जी 200 - 48, ये तो हो गए जी ऑर्डिनरी ईयर्स, और 48 हो गए जी लीप ईयर्स। तो इनको प्लस करेंगे तो 48 लीप ईयर हुए, तो 48 इंटू 2 प्लस 200 - 48 करोगे तो कितना आंसर आएगा जी 10 - 8 2, तो 9 में से 4 गया 5, है ना। 152 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए, तो 152 इंटू 1, ये हो गए जी टोटल एक्स्ट्रा डेज जो आपके पास निकल के आएंगे, क्योंकि हर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे निकल के आया था और हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज निकल के आए थे, तो उन सब वही बात है। फिर एक्स्ट्रा वाली कहानी हम करने लग जाएंगे क्योंकि 7 से ऊपर हम लोग जा रहे थे। ठीक है जी, तो ये टोटल सारे आ जाएंगे जी एक्स्ट्रा डेज। तो कितने आ जाएंगे जी आप करके देख सकते हो, आई थिंक सो, है ना। अब वही बात है, यहाँ पे थोड़ा सा और इंटेलिजेंस लगाऊं, चलो अभी नहीं लगाता थोड़ी देर में लगाऊंगा। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है। 8 to the 16, है ना। 4 to 8 96, 96 प्लस 152 ऐड करो भाई, कितना निकलेगा 6 2 8 9 5 14, तो 248। तो 248 एक्स्ट्रा डेज आए हैं, ठीक है जी। तो 248 एक्स्ट्रा डेज आए हैं, तो आप जरा इसको फिर वही बात है, ऑड डेज कितने होंगे, तो आप mod 7 करोगे तो ऑड डेज पता लगेगा। तो 248 mod 7 करना जरा, 7 3 21, क्या बचा जी 3 बचा, है ना। तो 38, तो 7 5 35 और रिमाइंडर बचा जी 3। तो वही बात मैं कह रहा था 3 ऑड डेज आएंगे, ठीक है जी 3 ऑड डेज आएंगे। तो मैं गोली देके नहीं भागा हूं, बाईपास नहीं करा मैंने कुछ भी, मैंने आपको पूरा का पूरा सब कुछ ढंग से समझा दिया है। तो 200 सालों तक 1 से लेकर 200 मतलब 200 साल हुए, तो 200/4 का फ्लोर फंक्शन तो कितना निकल के आया जी 50 निकल के आया। बट 50 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जो 100th वाला था वो भी लीप ईयर नहीं था और 200 वाला भी वो भी लीप ईयर नहीं था। तो ऐसे डायरेक्टली मैं कहूंगा 4-4 की ग्रुपिंग कर रहे हो, 200 आपके पास साल है और 4-4 सालों की ग्रुपिंग कर रहे हो, तो हर एक ग्रुप में से एक लीप ईयर निकल के आया है। देखो डायरेक्टली फिर भी मैं बोल देता हूँ, देखो मेरे को बोलना नहीं चाहिए बट वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है ना, फिर किसी को कंफ्यूजन आ जाए इसलिए मैं चीजें बार बार रिपीट करता रहता हूँ। डॉट 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 डॉट, फिर एक आएगा जी 97 98 99 100, ठीक है जी। उसके बाद फिर डॉट 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 चलते चलते हम लोग आए होंगे जी 197 198 199 और 200। तो ये एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप बना, डॉट 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 डॉट, ये भी एक ग्रुप बना, ये भी एक ग्रुप बना, तो सभी एक एक ग्रुप थे। तो ऐसे टोटल कितने ग्रुप बनेंगे बटा 4 करो, सीधा आंसर आएगा। तो 200/4 50 आया। बट ये इस ग्रुप ने कोई लीप ईयर नहीं दिया क्योंकि 100 इज नॉट ए लीप ईयर। सिमिलरली जो लास्ट ग्रुप था इसने भी कोई लीप ईयर नहीं दिया क्योंकि 200 हमारा लीप ईयर नहीं है। तो 2 हमारे पास यहाँ से घटना चाहिए था, इसलिए मैंने -1 दो बार किया, ये 100 के लिए किया, ये 200 के लिए किया। तो टोटल 48 लीप ईयर्स आए भाई हमारे पास, ठीक है जी। 48 लीप ईयर्स आए, तो ऑर्डिनरी ईयर्स कितने बचे थे 200 - 48, तो 152 हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर बचे हैं और 48 लीप ईयर्स थे। तो 48 इंटू 2 दैट इज 96, और 96 और यहाँ से 152 ऐड किया तो 248 आया, तो 248 एक्स्ट्रा डेज बने। मॉड 7 करा तो 3 और डेज आ गए। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या था भाई, सीधा बात करो भाई 200 साल थे हमारे पास, 200 ईयर्स थे, ठीक है। बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो आप क्या करो, 200 साल थे आपके पास, तो चुपचाप से सीधा 200 एक्स्ट्रा डेज तो आप पहले ही बोल दो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 48 आपके पास लीप ईयर आए थे
तो 48 साथ और ऐड कर दो तो सीधा 248 आएगा। आप ऐसे भी चल सकते थे, ठीक है। तो वही बात है, जैसे आपका मन करे आप ऐसे चल सकते हो। इसका भी मैं आपको प्रूफ दे चुका हूं और इसका भी, इस सब चीजों का भी मैं ऑलरेडी आपको प्रूफ दे चुका हूं, तो बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो घुमा फिरा करके कितना निकलेगा जी, 3 odd days, ठीक है जी। और रफली, और वही बात है, ये तो मैंने आपको ढंग से समझा दिया सारा कुछ, और यहाँ पे मैंने सीधा रफली सीधा कर दिया था कि 5 odd days 100 साल में आए थे, तो 200 साल में कितने आएंगे जी, 5 इंटू 2, सीधा डबल हो जाएगा ना भाई, सारा कुछ तो डबल डबल हो चुका था, तो सीधा डबल हो जाएगा। 5 इंटू 2 10, तो 10 mod 7 करोगे तो 3 odd days आएंगे, सीधी बात खत्म। अब प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 300 साल वाला काम आप अपने आप करोगे, तो 300 के लिए मैं आपको होमवर्क देके भाग रहा हूँ। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो भी, सारा है ना, मेरे ख्याल आपने कर लिया होगा नोट डाउन, सारा कुछ मैंने एक स्क्रीन पे कर दिया था। हाँ, 300 साल का मैं यहाँ पे छोड़ के भाग रहा हूँ, ये आप अपने आप करोगे, है ना। सारा कुछ मेरे से करवाओगे तो भैया को फायदा नहीं है, मैं कोई यहाँ पे सत्संग नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपको अपना पेन बार बार समझाता हूँ, जितना आप पेन घुसाओगे उतनी चीजें आपको समझ आएंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंसते रहोगे, ठीक है जी। तो 300 ईयर वाला काम आपको खुद से करना है। तो ऐसे बोलोगे जी, फर्स्ट से शुरुआत कर देता हूं बस, फर्स्ट से 300 ईयर तक, तो कितने होंगे जी, 300 साल होंगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम कहानी चलेगी, 300 साल होंगे तो 300 बटे 4 करोगे, तो जो भी निकलेगा आंसर देख लेना, है ना। तो 4 7 28, 4 5 20, 75 हुआ, सीधी सी बात है भाई। 4 से 100 को अगर तो 25 आया था, 50 और फिर 75, सीधी सी बात है, 75 ही आएगा। अच्छा जी, बट -1 करेंगे फॉर 100, -1 करेंगे फॉर 200, -1 करेंगे फॉर 300, तो कितने बनेंगे जी, 72 साल ऐसे बनेंगे, जो कि लीप ईयर है। बाकी सारे नॉन लीप ईयर है। अब प्लीज सारा कुछ ही हो चुका है, बाकी आप प्लीज अपने आप कर करके देख लेना, ठीक है जी। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। हाँ जी, तो ये कितना आएगा जी, ये 5 odd days से तो 3 से मल्टीप्लाई होता, तो सीधा बोलेगा जी 15, 15 mod 7 करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये देगा जी 1 odd day, ठीक है जी। तो 300 साल देगा जी 1 odd day। 400 कितने देगा, अगर आप मुझे ये बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्लीज मेरी काइंड सजेशन है, वीडियो को पॉज करो और अपने आप से आंसर करो, फिर मैं आपको अपना आंसर दूंगा। प्लीज पॉज करो और अपने आप से आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई थिंक आपने आंसर किया होगा। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, 400 ईयर में क्या होगा। मेरे ख्याल से तो आपको सब पता लग गया होगा, आंसर आप निकाल चुके होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 400 ईयर मतलब 400 साल हो गए, है ना। तो 400 साल का मतलब क्या हुआ, जैसे 400 मतलब ये देखो, फर्स्ट से 400 ईयर तक, फर्स्ट टू 400 ईयर तक, हाँ जी, कितने हो गए जी, ऐसे बोलता हूँ मैं सीधा, यहां से ले आता हूँ सो कॉपी करके, लो जी, ये हो गए जी 400 साल, ठीक है जी। तो फर्स्ट से 400 तक हो गए जी कितने, 400 साल। इतना समझ में आ गया सबको। हाँ जी, तो 400 साल है तो कितने लीप ईयर रहे होंगे भाई, 400 बटे 4 का फ्लोर फंक्शन 100, बट एक्चुअली में 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 100 वाला लीप ईयर नहीं था, 200 वाला नहीं था, 300 वाला नहीं था, बट 400 वाला तो लीप ईयर था। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। 400 तो 4th सेंचुरी है ना, मैंने आपको बताया था भाई, जब लीप ईयर, जब हमारे पास सेंचुरी की कहानी आती है तो आप 400 से डिवाइड करके देखेंगे, तो डायरेक्टली एवरी 4th सेंचुरी इज ए लीप ईयर, तो वो तो लीप ईयर रहा था ना 400 वाला, तो इसका मतलब उसने तो एक लीप ईयर दे दिया होगा। तो ठीक है जी, तो इससे आंसर कितना निकलेगा जी, 97। अब ये पूरा आपको अच्छे से विजुलाइज करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ है, आप पूरा ढंग से सारा लिखेंगे, है ना। ऐसे मैं आपको शुरुआत करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 97 98 99 100, ठीक है। फिर आज से आगे चलते चलते फिर आप आओगे जी 197 198 199 और 200, जितना आंखों के आगे चीजें होंगी ना उतनी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे चलते रहना, और जो लास्ट में फिर मैं ये बोलूंगा, अब देखो मैंने चलते चलते वैसे सारा खरीदी है, ठीक है। आप प्लीज अपने आप करना भी, है ना, ज्यादा मेरे से मत करवाओ। तो मैं ऐसे बोलूंगा, ये आखिरी वाला, ये एक लीप ईयर देगा, ये ग्रुप भी एक लीप ईयर देगा, सभी एक देगा। ये नहीं दे पाया क्योंकि 100 वाज नॉट ए लीप ईयर, ये भी नहीं दे पाया क्योंकि 200 इज नॉट ए लीप ईयर, या वाज 200 साल बहुत पुराना है, 200 ईयर, है ना। हाँ, तो 200 वाज नॉट ए लीप ईयर, ऐसे 300 वाज नॉट ए लीप ईयर, बट 400 तो लीप ईयर था, तो वो उसने एक दिया होगा, है ना, एक लीप ईयर और दिया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो 97 आ गए थे हमारे पास लीप ईयर, तो बाकी जितने बच गए वो सारे हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। तो सिंपल बात, बस मैं दो दो तरीके से आपको दिखा देता हूँ। 400 साल है जी, 400 साल है जी, तो सीधा सीधा बोलो जी 400 एक्स्ट्रा डेज तो सीधे सीधे पैदा हो गए, उसमें से 97 आपके पास यू कैन से लीप ईयर थे, तो 97 और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो 497 हो गए जी एक्स्ट्रा डेज। तो 497 को आप सीधा 7 से करो डिवाइड, पता चलेगा। ये आपको देखते समझ आ रहा है भाई, 7 7 7 दा 49, कट गया जीरो, और यहाँ से यहाँ पे 7 1 सॉरी 7 1 7, हाँ जी, तो ये भी कट गया, है ना।
तो ठीक है, मेन बात क्या है आपको क्या समझ में आई, रिमाइंडर हमारे पास जीरो आया जी, रिमाइंडर जीरो आया है, तो रिमाइंडर जीरो मतलब कोई ऑड डे नहीं है, जीरो ऑड डे, खत्म कहानी। ठीक है, तो कोई भी ऑड डे नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना। तो 400 ईयर की जब आप कहानी करोगे तो जीरो ऑड डे मतलब कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि क्लियरली फर्स्ट क्लास ये मल्टीपल हो गया 7 का। ठीक है जी, तो अब आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग, तो 400 ईयर से हमारे को जीरो ऑड डे मिलेगा। आई थिंक समझ चुके होगा आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां से चलता तो मैं ऐसे चलता सीधा बोलता जी, ये 5 था, 5 इंटू 2 करा था, तो यहाँ पे 5 इंटू 3 किया था, तो 15 नहीं लिखता, मैं ऐसे लिखता हूँ 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 मॉड 7, तो यहाँ क्या लिखूंगा जी 400 साल में 5 इंटू 4, बट 5 इंटू 4 करने के बाद क्योंकि 400 साल हमारा लीप ईयर था तो +1 करना और फिर मॉड 7 करना, और आप क्या देखोगे जी 5 4 21 21 21 मॉड 7 कितना हो गया जी 7 21 होता तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो इसलिए जीरो होटेस आ गए। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, तो सीधा शॉर्टकट हो गया। बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये तो सिंपल बात है, याद रखने की कहानी है, बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो मैंने आपको यहाँ से ढंग से समझा दिया कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर वो वाली टेक्निक मैंने छोड़ दिया, तो वो आप अपने आप टेक्निक कर सकते हैं कि 400 साल थे, 400 साल थे, तो लीप ईयर कितने हो गए जी 97 लीप ईयर हो गए, प्लस 400 माइनस 97 ये हो गए जी ऑर्डिनरी ईयर। तो ये कितना देगा जी, ये देगा आपको, ये यहाँ से देख लेना भाई 97 इंटू 2 एक्स्ट्रा डेज यहाँ से पैदा होंगे, और यहाँ से कितने पैदा होंगे जी 10 में से 7 गया 3, तो ये बनेगा जी 303 ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है जी, तो इनको आप प्लीज ऐड करके देखिए ना, 7 टू द 14, 9 टू द 18 और 19, 194 प्लस 303, तो 4 3 7 9 4 4 97, देखो वही का वही आ गया। ठीक है, मेरे को करने की जरूरत नहीं थी भाई, है ना, लेकिन फिर भी मैंने किया है, दिल पे पत्थर रख के किया है। ये सब चीजें मेरे को ज्यादा फैंसी नहीं लग रही है, ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ और बहुत बेसिक चीजें हैं, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्यों, ताकि आप लोग काम कर सको। तो प्लीज आप करो मेरे साथ साथ काम, ठीक है, मैंने किया है तो आपको भी करना पड़ेगा। बार बार चीजें जितना लिखोगे जितना करोगे, बेसिक्स को बार बार करो भाई, फिर क्वेश्चंस में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं है, कि मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। ठीक है, तो चलो ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। तो 400 में जीरो ऑड डेज आएंगे, तो अब आप बस फाइनली आप समझ चुके होंगे 400 ईयर, 800 ईयर, 1200, 1600, 2000 ऑल विल प्रोड्यूस जीरो ऑड डे। समझ गए ना भाई, 400 साल में जीरो ऑड डेज आया है। तो फिर अब आगे आप समझ पा रहे हो भाई, 500 साल में कितने ऑड डेज पैदा हुए होंगे, चुपचाप से बोलना भाई 400 ने जीरो दिया है, और 400 जमा 100, 500 हुआ ना, तो 500 साल में 5 ऑड डेज आएंगे, 600 साल में 3 ऑड डेज आएंगे, 700 साल में 1 ऑड डे आएगा, 800 साल में अगेन वही बात है जीरो ऑड डेज आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, अभी थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, सारा कुछ मैं ही बोलूंगा तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, ऐसे तो सुबह से लेकर रात तक मेरा एक भी लेक्चर खत्म नहीं होगा। तो प्लीज कोशिश करो सारी चीजों को विजुअलाइज करने की, आपको अपने आप से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो ये समझ में आया भी 400 सालों में जीरो डेज आए, तो 500 साल की अगर मैं कहानी करूंगा तो आप क्या बोल के आओगे जी 5 और डेज आएंगे, 5 और डेज। ठीक है जी, 600 साल की कहानी करोगे तो 3 और डेज आएंगे, क्यों, क्योंकि 400 में तो ऑलरेडी जीरो आ चुका था, तो फिर सारी 100 वाली कहानी दोबारा से साइकिल शुरू हो जाएगी ना भाई। तो 100 में 5, फिर 200 में 3 थे, तो वही बात है 600 में 3 आएंगे, फिर 700 में 1 आएगा, 800 में 0 आएगा, इसलिए मैंने 800 में 0 लिखा हुआ है, फिर 900 में 5 आएगा। समझ गए हो कि नहीं, चलो एक बार मैं लिस्ट बना देता हूं आपके लिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है जी, 900 1000 1100 1200, बस इससे ऊपर मैंने जाऊंगा भाई, है ना, सारा टाइम बर्बाद है नहीं तो बस। 100 में आपको मैंने अभी समझाया, अलग कलर से दिखाता हूँ, 100 में 5 और डेज आए थे, 200 में 3 और डेज आए थे, रट लो ये अच्छे से, दिमाग में होगी चीजें तो बहुत जल्दी काम कर पाओगे, कोई बात है, स्पीड मिलेगी आपको गेट एग्जाम में, नहीं तो भूल भाल जाओगे। सारा काम सारा स्क्रैच से करना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, फ्रॉम द स्क्रैच अगर ये सारा काम गेट एग्जाम में करोगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगी, परेशान हो जाओगे। बेटर है कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में घुसी होनी चाहिए अच्छे से, और मैं इसलिए बार बार आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और इसलिए अपना पेन भी घिसा रहा हूँ, और आपको भी कह रहा हूँ अपना पेन घिसो, हाथ घिसाओ अपने, चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी, नहीं तो भूल भाल जाओगे, है ना, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। बेटर है सारा पेन घिसा घिसा के काम करोगे, ठीक है, जितना लिखोगे जितना सब करोगे उतनी जल्दी चीजें दिमाग में फिट होती चली जाएंगी। ठीक है जी, इसलिए लिखो, मैं लिख रहा हूँ तो आप भी तो लिखो ना भाई। हाँ जी, तो 300 में कितना आया था जी, 1 और डे आया था, 400 में 0 आया,
फिर सेम टू सेम साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगी। 500 में 5 आएगा, 600 में 3 आएगा, 700 में 1 आएगा, 800 में 0 आएगा। फिर सेम टू सेम साइकिल आगे शुरू हो जाएगी। 900 में 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, डॉट 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 डॉट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, सेंचुरीज की कहानी आपको समझ में आ चुकी है कि पहले 100 सालों में 5 और डेज पैदा हुए होंगे, फिर 200 सालों में 3 और डेज पैदा होंगे, फिर 300 सालों में 1 और डे पैदा हुआ होगा, और 400 सालों में 0 और डे पैदा हुआ होगा। फिर 500 साल में आएगा तो फिर 5 और डेज पैदा होंगे, एंड सॉ। मेरे ख्याल से मुझे और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे ये सब क्यों कर रहा हूं। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगी चीजें, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो भाई करो, नोट डाउन करो फटाफट इस सब चीजों को। कर लिया, चलो जी ठीक है जी। तो आप देखो भाई, हाँ ये आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करा करके मैं आज का लेक्चर ओवर कर दूंगा, क्योंकि फिर और ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी फीलिंग आ जाए कि हम काम फटाफट से करते कैसे हैं। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा जा रहा है, डे बताओ 15 अगस्त 1947 को क्या रहा था। डे ऑन 15 अगस्त 1947, जो इंडिपेंडेंस डे है, ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलेगा। तो क्या दिन रहा था वो आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, अभी देखो स्टेप्स देखो आपको क्या करना है। 1947 तो बहुत आगे का साल है, हम तो 100 200 300 में चल रहे थे। तो फटाफट से यहां तक पहुंचू कैसे, तो मैं बोलूंगा मैं पहले सेंचुरी पे जाऊंगा। सेंचुरी कौन सी है, 1900 सेंचुरी है। तो 1900 सेंचुरी की कहानी करो। तो आप देख पा रहे हो ना भाई, देखो साइकिल चल रही थी यहाँ पे, ये हमने देखी थी अच्छे से। ये साइकिल चल रही थी ना, 5 3 1 2 5 3 1 2 एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी सेंचुरी ईयर आएगा ना भाई, जो भी सेंचुरी ईयर आएगा, आप उसको 400 से मॉड कर देना। अगर तो रिमाइंडर 1 निकल के आता है तो इसका मतलब उसमें 5 और डेज होंगे। अगर रिमाइंडर 2 निकल के आता है तो उसमें 3 और डेज होंगे। अगर रिमाइंडर 3 निकल के आता है तो उसमें 1 और डे होगा। अगर रिमाइंडर 0 निकल के आता है तो उसमें 0 और डे होगा। ये बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं। सारी मॉड्यूलर अरिथमेटिक है भाई। मॉड्यूलर अरिथमेटिक में आपको प्रीवियस जो नंबर सिस्टम पढ़ाया था मैंने, वहां आपको सारी पढ़ा रखी है। ठीक है जी, तो सेंचुरी को 400 से आपको मॉड करना है। रिमाइंडर 1 आ गया तो 5 और डेज निकलेंगे। देखो भाई ये 100 मॉड 400, समझ पा रहे हो आप, रिमाइंडर 1 निकलेगा। तो एक्चुअली वही बात है, 400 से ना डिवाइड करने के बाद मतलब आपको 1 चाहिए है ना, 1 मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देखना आप कितना आ रहा है। तो मैं इसको मैथमेटिकली क्या बोलूं भाई, मॉड 400 जो भी करोगे आप, फिर डिवाइडेड बाय 100 भी कर देना। ठीक है, मॉड 400 करने के बाद डिवाइडेड बाय 100 भी कर देना। जो भी आंसर निकलेगा उसको आपको 100 से डिवाइड भी करना है, ऐसे करो आप। ठीक है, हाँ जी। तो फिर वही बात है, क्योंकि आप बोलोगे कि सर 100 मोड 400 करोगे तो आंसर तो हमारे पास 100 आएगा, लेकिन मैं 1 चाहता हूं, तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय 100 साथ साथ कर दिया। ठीक है जी। तो मेन बात क्या, भी आप थोड़ी खुद फीलिंग ला पा रहे हो, कॉमन सेंस की कहानी है। हाँ जी, तो अगर 1 बचा ना ये, तो आप बोलोगे जी 5 और डेज है। जैसे देखो भाई 100 मोड 400, 100 बचा, 100 बटा 100 1, तो 1 मतलब 5 और डेज। ऐसे ही 500 मोड 400, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर बचा 100, 100 बचा रिमाइंडर, और 100 डिवाइडेड बाय 100 इज 1। तो अब 5 और डेज देख पा रहे हो है ना, 500 में 5 और डेज आए हैं। अब इससे ज्यादा सिंपल मैं क्या बोलूं, आप आई थिंक गैस कर पा रहे होंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो एक बचा एक्स्ट्रा तो 5 और डे, 2 बचा तो 3 और डे, 3 बचा तो 1 और डे, और 0 बचा तो 0 और डे। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी। अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। तो पहले क्या, पहला स्टेप क्या, अभी सेंचुरी तक पहुंचो है ना। तो 1947 पे आपको जाना था। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी, सेंचुरी पे पहुंचो। मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी, सेंचुरी तक तो पहुंचो, फिर आगे कहानी करना। तो 1900 सेंचुरी है जी ये। तो 1900 देखो भाई, 1900 मॉड 400 करो डिवाइडेड बाय 100 करो, तो आप समझ पा रहे हो भाई 3 बचेगा। 3 फालतू है ना भाई, सीधी सी बात है, 3 फालतू है। हाँ जी, तो 3 फालतू है, तो मतलब रिमाइंडर 3 के केस में हमने अभी देखा था 1 और डे आया था। याद है कि नहीं, 5 3 1 0, ये दिमाग में घुसा लो अच्छे से। अगर रिमाइंडर 1 सारा कुछ बच के 1 बच के आया तो फिर 5 और डे, 2 बच के आया तो फिर 3, 3 बच के आया तो फिर 1 और डे, और 4 बच के 4 मतलब 0, 0 बचा तो फिर 0 ही बनेगा। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखिए मैंने आपको अभी दिखाई दिया। ठीक है जी। तो मेन बात क्या है भाई, 1900 तक, 1900 ईयर तक 1 और डे आ चुका है मेरे पास, इसको दिमाग में रखना। 1 और डे आ चुका है। अब आप आगे कितना जा रहे हो जी, 47 ईयर, 15 अगस्त 1947 पे जाना ना मैंने। तो 1946 तक की कहानी करो, 1946 ईयर्स तक की कहानी करो। मतलब 1901 से लेकर के 1900 तक की तो कहानी मैं कर चुका हूं। 1901 से लेकर के 1946 तक की कहानी आपको करनी पड़ेगी। तो 1 से 46 कितने साल हुए जी, 1901 से 1946 तक
46 साल हुए। अब फिर वो टेंशन पैदा होगी 35 है 46 है क्या है क्या नहीं है। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको हमेशा समझा के आता हूँ। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो आप सिंपली क्या बोलोगे जी 1946 माइनस 1901 प्लस 1, तो ये कितना बन के आएगा जी 46 साल बन के आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो ठीक है, तो 46 ईयर्स हुए, तो 40 फिर वही कहानी करेंगे। 46 ईयर्स में बिल्कुल जो अभी पढ़ा के मैं आपको, कितने लीप ईयर्स आए हैं वो देखना जरा। तो आप कैसे पता लगाओगे जी 46 डिवाइडेड बाय 4 का फ्लोर फंक्शन, मैंने अभी समझाया था, सारा प्रूफ दिया था आपको फ्लोर फंक्शन वाली कहानी। हाँ जी, तो ये कितना बनेगा जी 12 लीप ईयर आएंगे, सॉरी 11 लीप ईयर आएंगे ना, 11 फॉर द 44, ठीक है जी 11 लीप ईयर्स आएंगे। तो 46 में से 46 सालों में 11 लीप ईयर आ चुके थे, मैं आपकी बात मान गया, ठीक है जी। तो अब मैं क्या बोलूंगा जी, तो 46 तो हो गए जी हमारे पास, यू कैन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सारा काम करना चाहते हो तो चलो भी ऐसे बोलूंगा 46 माइनस 11, 46 माइनस 11, ये तो होंगे जी ऑर्डिनरी ईयर्स। तो आगे लगा लेना 1946, ओ प्लीज फालतू की कहानी मैं नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज होगा कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ो, इतनी बात करो बस। 46 है ना, 46 सालों की कहानी मैं कर रहा हूं, बस इतनी बात करो। 46 इयर्स की मैं कहानी कर रहा हूं, कहां से कहां तक, 1901 से लेकर के 1946 तक, ठीक है जी। तो उसमें कितने हमारे पास लीप ईयर आएंगे, मैंने अभी देख लिया 46/4 कर ली, क्योंकि 40 साल की कहानी थी तो 11 लीप ईयर थे, ठीक है जी। अब 46 माइनस 11 तो हो गए हमारे ऑर्डिनरी ईयर, और 11 हो गए हमारे पास लीप ईयर, तो दोनों को ऐड करो, ठीक है जी। तो ये 22 एक्स्ट्रा डेज पैदा करेगा, और ये कितने एक्स्ट्रा डेज पैदा करेगा 5, और 35 एक्स्ट्रा डेज यहां से पैदा होंगे, ठीक है। तो इस तरह से करने से ना थोड़ा सा ये फायदा होगा आपको कि इन सबको ऐड वैड करने की मारो गोली, एक्स्ट्रा डेज है ना तो सीधा ऑड डेज वाली कहानी करने की कोशिश करो, सीधा मॉड 7 कर दो, तो यहाँ क्या बचा जी 1 ऑड डेज, और यहाँ से 7 फॉर 35 तो 0 ऑड डेज, तो घुमा फिरा करके क्या सिंपल कहानी बनेगी जी 1 ऑड डे। थोड़ा समझ में आया, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। नहीं तो देखो अगर आप इस तरह से चलते, मैं आपको प्लीज कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप क्रक्स को पकड़ लो और कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान कर लो, ठीक है जी। तो मैं ये चाहता हूं, ये देखो, अगर मैं आपको सिंपली बोलता, जो दो टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई थी ना, एक टेक्निक तो ये थी और दूसरी टेक्निक क्या थी, 46 साल है ना आपके पास, तो 40 साल के 40 साल सीधे सीधे मान लो, तो 40 एक्स्ट्रा डेज तो सीधे सीधे पैदा हो गए। अब आपके पास 11 ऑड डेज आए थे, सॉरी 11 लीप ईयर आए थे, 11 लीप ईयर आए थे, तो उन्होंने 11 एक्स्ट्रा डेज वो सीधा पैदा किए होंगे, तो 6 और 1 7, 57, तो 57 आया था, तो वही बात है, ये तो थोड़ा छोटा नंबर था, अगर बड़ा नंबर होता तो ज्यादा टेंशन पैदा होती। तो 57 को आप मॉड 7 करके देखो, तो आप सीधा समझ जाओगे, है ना। तो 7 56 होता है, तो रिमाइंडर 1, तो 1 ऑड, सीधा सीधा बोल के भाग सकते थे, इस तरीके से भी चल सकते थे। बट वही बात है, यहाँ पे अगर ऐड करके नंबर बड़ा आ गया तो टेंशन पैदा हो जाएगी, तो बेटर इसलिए मैंने क्या बोला कि आप अलग अलग कर लिया करो। 11 तो लीप ईयर थे, 46 माइनस 11 ऑर्डिनरी ईयर थे, तो 11 लीप ईयर थे तो 22 एक्स्ट्रा डेज पैदा हुए, क्योंकि हर एक लीप ईयर ने दो एक्स्ट्रा डेज पैदा किए थे, या दो ऑड डेज पैदा किए थे, तो टोटल दो ऑड डेज एक एक लीप ईयर ने पैदा किया था, तो टोटल 22 ऑड डेज नहीं बोलना, क्योंकि ऑड डेज हमेशा मॉड 7 से करके निकालना, ये मेरी टर्मिनोलॉजी है भाई, बाकी जो आपको टर्मिनोलॉजी ठीक लगे आप फॉलो कर सकते हो, मैंने इस तरह से फॉलो किया है, ठीक है जी। तो 22 ऑड डेज मत बोलना, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 होते हैं, मॉड 7 करके हम आंसर निकालते हैं, तो हम बोलेंगे 22 एक्स्ट्रा डेज है, तो 22 एक्स्ट्रा डेज है, तो मॉड 7 के तो आंसर क्या बचा जी 1, तो हम क्या बोलेंगे जी 1 ऑड डे पैदा हुआ। यहाँ से 35 एक्स्ट्रा डेज आए थे, आप समझ चुके थे, तो वही बात है, 35 तो 7 का मल्टीपल था, तो मारो गोली सीधा 0 ऑड डेज आया, तो टोटल घुमा फिरा करके 1 + 0 इज 1 ऑड डे, तो 1 ऑड डे यहाँ से आया, ठीक है जी। तो 1 ऑड डे यहाँ से आया, और 1 ऑड डे देखो प्लीज, यही गेट एग्जाम से आप गेट एग्जाम में आप गलतियां करोगे, सिली मिस्टेक करोगे, तो पहले यहाँ से देख लेना भाई, यहाँ से आपके पास 1 ऑड डे आया था 1900 तक, और यहाँ तक अब 46 साल है तो एक ऑड डे और आ चुका है, तो टोटल 2 ऑड डेज आपके पास आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ नीचे लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा जी, टोटल 2 ऑड डेज हमारे पास आ चुके हैं, इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, अब आप पहुंच चुके हो कहां, 1946 तक की सारी कहानी हो चुकी है, अब 1947 शुरू हो चुका है, अब 15 अगस्त तक आपको जाना है, तो प्लीज ध्यान रखना, अब मंथ बाय मंथ चलना, ठीक है। 1947 में आ चुके तो अब आप मंथ बाय मंथ चलोगे। तो अब ये देख रहे हो जो मैं काउंटिंग सिखा रहा हूँ, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है, तो 2D एरे को 1D एरे में जब हम लोग कन्वर्ट करके रो मेजर फैशन में स्टोर करवाते थे, यही सेम टू सेम कहानी करूंगा। मैं पहले क्या बोलूंगा, जितनी जिस रो में जा रहा ना, सारी रो मतलब उतने एलिमेंट्स आप स्किप करते चले जाओ, और उसके बाद जब आप एक्चुअल रो में आ जाओगे ना, फिर वहां एलिमेंट बाय एलिमेंट चलना,
ठीक है, तो वही चीज बिल्कुल, ये देखो थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूँ, लिंकिंग कराऊंगा ना तो बड़ा मजा आएगा आपको। अभी तो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी बातों को। जैसे देखो मैंने बोलता है x35, तो मैं क्या बोलूंगा जी x0 x1 x2, ये तीनों रो चुपचाप से स्किप कर देना। वही कहानी यहाँ पे जैसे मैं कहता पूरा साल, वो 1946 तक आपने सारे साल चुपचाप से स्किप कर दिए, तो ऐसे ही ये सारी रो स्किप कर देना। फिर जब आप x3 में आओगे ना, अब यहाँ पे एलिमेंट बाय एलिमेंट चलना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, जब आप 1947 ईयर में आ चुके हो तो अब आप मंथ बाय मंथ चलना। जिनको चीजें आती है ना वो रियली में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जिनको चीजें ये नहीं आती 2D अरे 1D अरे में कन्वर्ट करना हैंड्स ऑन, जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे लिंकिंग करूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, बिलीव में। अभी सिर्फ जैसे मैं पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ते जाओ, और जिन्होंने पढ़ रखा है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जिनको चीजें पता होंगी वो फर्स्ट क्लास तरीके से लिंकिंग कर पा रहे हो। मैं बार बार समझाता हूँ, कंप्यूटर साइंस को पढ़ने का या गेट के सिलेबस को कंप्लीट करने का तरीका है लिंकिंग करके चलना, और मैं लिंकिंग कितनी ब्यूटीफुल तरीके से करा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, चलो भाई आओ आओ अब अपनी बात पे आओ। हाँ जी, तो हम लोग अब कहाँ चल रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे अब मैंने क्या कहा है भाई, अब आप 1947 में आ चुके हो तो अब आपको मंथ बाय मंथ चलना है। तो मंथ बाय मंथ मैं सीधा ऐसे बोलूंगा जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है जी, तो अब आप बोलो भाई, जनवरी में कितने महीने होते हैं जी, सॉरी जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो मॉड 7 करो, तो चुपचाप से बोलो भाई 3 और डेज जनवरी पैदा करेगी। बस समझ 4 हफ्ते होते हैं 28 दिन, 29 30 31 3 एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो चुपचाप बोलो 3 और डेज जनवरी पैदा करेगी। फरवरी कितने पैदा करेगी जी, 28 दिन। तो अब 1947 देखो भाई, 1947 को लीप ईयर नहीं है। अगर 1947 लीप ईयर होते तो 29 दिन होते, तो फिर यहाँ पे एक और डे पैदा हो जाता फरवरी का, लेकिन यहाँ पे अब कोई भी और डे पैदा नहीं होगा, जीरो। मार्च में ये आपको करना था ना, देखो जनवरी फरवरी मार्च ये सब आपने छोटे होते हो तो सीखा होगा, किसमें 31 होता है किसमें 30 दिन होता है। तो जनवरी में 31 है, फरवरी में 28 ही आपको पता है, मार्च 31 दिन का होगा तो अगेन 3 और डे पैदा करवाएगा। अप्रैल देखो भाई 30 दिन का है तो फिर ये 2 और डे पैदा करवाएगा। मई देखो भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई हमारे पास 31 दिन का होता है तो 3 और डेज पैदा करवाएगा। ठीक है, ये भाई ये 30 डेज मत समझ लेना, तो 3 और डेज है ये, है ना। तो मैं ये हटा ही देता हूँ, टेंशन ही टेंशन खत्म करते हैं, नहीं तो फिर जल्दबाजी में ना देखो यहाँ पे आप, मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, मेरे को स्टूडेंट्स बताते थे कि सर यहाँ पे ना हम 30 डेज 30 करके आ गए, अरे बड़ी मुसीबत हो जाएगी भाई प्लीज, है ना। तो ये 3 डेज ही लिख लो ऐसा सीधा सीधा, है ना। और डेज है तो आप उसको मैं डी लिख रहा हूँ ताकि मैं पहचान कर सकूं, नहीं तो मैं खुद भी भूल जाऊंगा। तो बेटर है 3 डे लिखो, 3D 2D 3D, एंड ऑफ द 3 डेज। तो मई जून, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 का होता है जी तो 2 दिन, है ना। फिर जुलाई, जुलाई आपको पता है जी 31 का होता है तो 3 दिन। हाँ, अब अगस्त पूरा नहीं जाना भाई, 15 अगस्त तक जाना ना। तो 15 को प्लीज ये गलती मत कर देना, 14 तक मत देख लेना पीछे तक, 15 को इंक्लूड करना। तो 15 मॉड 7 करना, तो कितना है जी, एक और डे पैदा हुआ। तो ऐसे करना भाई, 1 डे यहां से आया। तो जो भी तारीख है ना भाई, उस तारीख को आपको इंक्लूड करना है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। इंक्लूड किए बिना काम मत करना, तो सारी मिस्टेक हो जाएगी, सारी कैलकुलेशन का भट्ठा बैठ जाएगा। प्लीज ये बात ध्यान रखना, जितने भी कैलकुलेशन मैंने बड़े प्यार से बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ समझाया है, सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। प्लीज ये ध्यान रखना, जो डेट है उसको इंक्लूड जरूर करना है। ठीक है जी। ऑफकोर्स बिना इंक्लूड के 14 अगस्त तक जाकर के भी मैं काम कर सकता हूं, लेकिन फिर वही बात है, मेरे को फिर 1-1.5 घंटा फिर सारा का सारा टाइम स्पेंड सारा दोबारा करना पड़ जाएगा, और सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ जाएंगी। तो अगर आपका दिमाग चल रहा है, आप ठीक ठाक से सोच पा रहे हो, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने बोला तो फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और जो स्टूडेंट्स वीक हैं उनको तो बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी, उनको तो नाइटमेयर लगेगा ये टॉपिक। ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक है ना भाई, हर किताब में अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, और पता नहीं कहां कहां से आप पढ़ोगे, हर जगह कंफ्यूजन पैदा होती है। कोई भी टीचर इसको ढंग से पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ इतने टाइम के बाद पढ़ा रहा हूं, तो वही बात है, चीजें क्लियर है तो मैं आपको कर पा रहा हूं। ठीक है, तो द मेन थिंग इज आपको ये एक पहले तक 14 तक के देखना है एंड तो वो सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। तो जो बच्चा इंटेलिजेंट है, या यू कैन से जिसको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, जो चीजों को ढंग से पकड़ पाता है, उसके लिए होमवर्क है कि वो कैसे करेगा। सारी मैं बस हिंट दे रहा हूं, सारी कैलकुलेशन बिगड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ मारो गोली। अगर आप ज्यादा नहीं घुसना चाहते तो चुपचाप से जो मैंने बोला उतना समझ लो। अगर जो भी तारीख दी हुई होगी ना, उस तारीख को आपको इंक्लूड करना ही करना है, बीच में करे बिना काम नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करना कि 14 तक कैलकुलेट करो फिर 15वें पे आकर के काम करना, ना ऐसा नहीं करना, पूरा इंक्लूड करना सब कुछ। आई थिंक समझ चुके होगा आप लोग मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये आप होमवर्क में अपने आप से देखेंगे, सारी कैलकुलेशन बिगड़ेंगी। तो ठीक है, तो
अगर एक दिन पहले तक आप काम करना चाहते हो एंड सो 14 तक देखना है, फिर 15 को आप करना चाहते हो एंड सो, सारा कुछ बिगड़ जाएगा वो, प्लीज आप अपने देखेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि 15 अगस्त आपको लेके चलनी है बीच में, ठीक है जी। तो सिंपल बात भाई, 1 डे यहाँ से पैदा हुआ, ठीक है जी। तो अब गिनो भाई फटाफट से, 2 ऑड डेज आप पहले से लेके बैठे थे, 0 हटा दे तो भाई, नहीं तो 20 करते रहोगे आप लोग, 20 डेज ऐसा कुछ नहीं भाई, 2 डेज, ठीक है। तो 2 ऑड, डी मतलब ऑड डेज, ठीक है हाँ जी। तो 2 ऑड डेज पहले लेके बैठे थे, अब यहां से आपके पास और एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो बस कैलकुलेट करो और अपना आंसर निकालना है ना। हाँ जी, तो आप देखो, एक तरीका तो क्या है, आप ऐसे बोलोगे 3 3 6 6 2 8 8 3 11 12 13 13 और 3 16 17 18 19 19 हुआ। 19 का मतलब क्या हुआ, 19 एक्स्ट्रा डेज हो चुके हैं ना अब तक। 19 मॉड 7 करोगे तो ऑड डेज पता लगेगा। 19 मॉड 7 करोगे तो कितना आंसर आएगा जी, 7 टू द 14, 14 और 5, तो 5 ऑड डेज आ गया है। अभी मैंने आपको क्या समझा, सारा कुछ घुमा फिरा करके, अगर 1 बचता है तो मंडे बोलना है, 2 बचता है तो ट्यूसडे बोलना है, तो 5 बचा है तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा सीधा आप कैसे कर पा रहे होगे, फ्राइडे। तो आप अपने कैलेंडर में चेक करना भाई, 1947 है ना, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे रहा था जी, आप अपने आप चेक कर सकते हो भाई, ठीक है जी। तो समझ में आया ना कैसे किया मैंने। तो घुमा फिरा करके आंसर आया जी 5 डेज, 0 हटा दे तो भी टेंशन लगेगी आपको, ये और लिखा है मैंने पर भी है, कंफ्यूज ना कर दे। तो 5 ऑड डेज बचे हैं, तो 5 ऑड डेज मतलब मैंने अभी देखो पीछे आपको समझाया था, वन ऑड डे है अगर, तो हम उसको क्या बोलते हैं जी, मंडे। सारा कुछ बचा चुके, ये बचता है। तो 2 ऑड डेज है अगर आपके पास, तो आप उसको क्या बोलोगे जी, ट्यूसडे, है ना। कारण भी मैंने आपको अभी समझाया था, ये मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये देखो मैंने पीछे आपको समझा के आया था सारा कुछ, है ना। ये देखो, हेंस फर्स्ट ऑड डे विल बी मंडे, क्योंकि 1 जनवरी एक फर्स्ट जनवरी फर्स्ट ईयर को मंडे था, तो 1 ऑड डे ना हो गया, मतलब 1 एक्स्ट्रा ना हो गया, मल्टीपल ऑफ 7 तो 0 था, तो 0 प्लस 1 के तो 1 एक्स्ट्रा हुआ ना, तो इसलिए मैंने उसको मंडे बोल दिया। फर्स्ट ऑड डे मंडे, सेकंड ऑड डे ट्यूसडे, तो मतलब क्या हुआ, 2 जनवरी को ट्यूसडे रहा था, एंड सो ऑन। तो इसलिए मैंने ऐसे बोला था कि हेंस फर्स्ट ऑड डे विल बी मंडे, सेकंड ऑड डे विल बी ट्यूसडे, एंड सो ऑन। तो वही बात हमने यहाँ देखी भाई, है ना। तो घुमा फिरा करके हमारा आंसर कितना निकल के आया जी, फ्राइडे निकल के आया है, आप चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आएगा गेट एग्जाम में कि 1947 19 अगस्त 15 अगस्त 1947 को क्या डे रहा था, तो आप क्या डे बोल के आओगे जी, आप बोल के आओगे जी फ्राइडे रहा था, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। हाँ, तो अगर यहाँ पे 0 आ जाता, तो 0 मतलब 7 वाला आ जाता, 7 मतलब संडे हो जाता, समझ पा रहे हो। तो जैसे देखो अगर 15 की बजाय, है ना, यहाँ पे ये देखो आपके पास 5 आए थे ना, तो 17 को क्या तारीख रही होगी, 17 अगस्त को, तो यहाँ पे आप ऐसे बोलते 17 मॉड 7, तो कितना आता जी, 3 एक्स्ट्रा डेज, 3 और डेज होते ना यहाँ से, है ना। तो ठीक है जी, तो अब सब आप इन सबको कैलकुलेट करते, तो ये कितना बन के आता जी, 21 बन के आता, तो 21 एक्स्ट्रा डेज हो जाते, तो 21 एक्स्ट्रा डेज, समझ पा रहे हो ना, 21 एक्स्ट्रा डेज मॉड 7 करते तो 0 आता रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर मतलब वही बात, 7 वाली कहानी हो जाती, 7 ऑड डेज वाली। तो क्या बन के आता जी, संडे, प्लीज ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो बेसिक बात है, आप समझ पा रहे होगे। ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था ना, 7th ऑड डे विल बी संडे ना, तो 7th वाली कहानी तो हो जाएगी, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो वो संडे बन जाएगा। 1 ऑड डे मंडे, सेकंड ऑड डे ट्यूसडे, एंड सो ऑन। तो 7th संडे था, 7 का मतलब क्या है भाई, रिमाइंडर 0 ना। तो अगर कुछ ऐसा होता तो 21 एक्स्ट्रा डेज बन रहे होते, या जितने भी एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ 7 आ रहे हैं, तो संडे बोल के आना बस। आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग। तो 17 अगस्त को क्या रहा होगा जी, संडे रहा होगा। अच्छा, अब देखो, अब एक शॉर्टकट में आपको और समझाता हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो आप थोड़ा सा काम और जल्दी कर पाओगे। तो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ताकि आपको मैं चीजें समझा सकूं। ये सब ऐड वैड करना, ये सब क्यों टाइम पास करते हो, है ना। मैं सीधा सीधा आपको बोलता हूं, देखो 3 3 6 और 1 7, ये उड़ा दो ना यहाँ से, क्यों टेंशन पैदा करते दिमाग में, ठीक है जी। ऐसे ही 3 3 6 2 8 था, तो यहाँ से चुपचाप बोलो 1 और डे आया है, मतलब 1 एक्स्ट्रा डे आया है, और 2 और 1 3, तो 3 और डेज हो गए हमारे पास। सीधा हमने यही 1 मिनट रुको, मिस्टेक होगी क्या, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर गया वो भाई मैं, है ना। 1 मिनट रुको, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ डायरेक्टली जो भी 7 के मल्टीपल आते हैं ना, आप उनको काटते जाए, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। तो 3 3 6 और 1 7 होता है, 3 3 6 और 1 7, ये मैंने काट दिया, तो मैं इसको ऐड करने में थोड़ा सा टाइम बचाना चाहता था, और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो फिर अब यहां से देखो भाई, 3 3 6 और 2 8, तो एक एक और डे यहां से बच गया,
और 2 यहां से बच गए, 2 यहां से बच गए, तो सीधा 5 ऑड डेज हो गए, खत्म कहानी। और तो 5 ऑड डेज का मतलब सीधा फ्राइडे, ऐसे आप कर सकते थे। समझ में मैंने क्या कहा है? तो जो जो आपको 3 के जो 7 के मल्टीपल निकल के आते हैं ना, आप उनको पहले काटते जाओ, थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा और कुछ नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक है जी। अच्छा देखो, और वही बात है, 7 का मल्टीपल काटना था, वो आपकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, भाई आप कैसे काटते हो। जैसे देखो, ये 2 2 4 4 और 3 7, ये सीधा काट सकते थे आप। ठीक है जी। और ये देखो भाई 3 3 6 और 1 7, ये भी काट सकते थे। तो सीधा बोलते हैं 3 और 2 5, 5 और डेज, काम खत्म, फ्राइडे। ये तो समझा रहा तो टाइम लग रहा है, अगर आप कॉमन सेंस से गेट एग्जाम में करोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकलेगा। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स में दे रहा हूं ना, इससे आपका थोड़ा गेट एग्जाम में टाइम बचेगा और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आप टाइम कैसे सेव कर सकते हैं गेट एग्जाम में। सारी एडिशन कैलकुलेशंस वगैरह क्यों करनी है, जो 7 के मल्टीपल निकल के आ रहे हैं उनको काटते जाओ, टाइम बच जाएगा आपके पास। ठीक है जी, समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जी ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा और आपको अब आई थिंक फीलिंग आ गई होगी। तो समरी में मैं बस इतना कह सकता हूं, आपको पहले क्या करना है, सेंचुरी तक पहुंचना है। सेंचुरी के बाद 1 लेस देन ईयर तक पहुंचना है, और जो एक्चुअल ईयर में है उसको मंथ वाइज कैलकुलेट करना है। तो 3 स्टेप में काम होना है भाई, ठीक है। एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लो, ये ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। चलो यहां से शुरू हो, यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद यहां से शुरू हो जाओ, यहां तक नोट डाउन करो, और ये बचा हुआ पार्ट नोट डाउन करो। अब मैं आपको दे रहा हूं जी समरी, ठीक है। समरी कहां लिखूं, चलो नीचे ही लिख देता हूं, ये तो सब आपने नोट डाउन कर ही लिया। तो समरी 3 स्टेप में काम होगा जी। स्टेप नंबर 1, रीच सेंचुरी। जैसे 1950 की कहानी कर रहे हैं, 1960 की कहानी कर रहे हैं तो 1900 तक पहुंचो। 1825 की कहानी कर रहे हैं तो 1800 तक पहुंचो। 1760 की कहानी कर रहे हैं तो 1700 तक पहुंचो, एंड सो ऑन। तो जो भी सेंचुरी है पहले उस सेंचुरी तक पहुंचो आप लोग, ठीक है। स्टेप नंबर 2, रफली लिख रहा हूं, प्लीज आप अपने हिसाब से ढंग से लिख लेना। उसके बाद फिर 1 लेस देन ईयर तक पहुंचो। जैसे 1960 की कहानी कर रहे हैं तो फिर हम 59 ईयर्स तक जाएंगे। 1900 की कहानी तो पहले कर चुके हैं, 59 ईयर्स की कहानी आपको करनी पड़ेगी, है ना। 1725 की कहानी कर रहे हैं तो 1700 तक तो ऑलरेडी आप यहाँ पे कवर अप कर चुके होंगे। 24 सालों की कहानी आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करनी है। फिर आ जाएगा एक्चुअल ईयर, तो स्टेप नंबर 3, फिर इन एक्चुअल ईयर, वो मंथ बाय मंथ, चलो वो मंथ बाय मंथ, एंड साथ साथ मंथ बाय मंथ तो चलना है, एंड इंक्लूड द डेट, प्लीज ये भी गलती मत करना, एंड इंक्लूड द गिवन डेट टू कैलकुलेट ऑड डेज, या टू कैलकुलेट ऑड डेज और एक्स्ट्रा डेज, जो भी आप निकाल रहे हो उसमें जो गिवन डेट है उसको इंक्लूड करना ही करना है बस, ठीक है जी। चलो जी करो इसको नोट डाउन, ठीक है जी। तो बस अपना लेक्चर यहाँ पे और करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।